मस्जिद ढहा गई जा चुकी थी, ढांचा जा चुका था शहीद भी नहीं। कोई कसाई आ रहा है और पूछा कि अरे वो गाय किधर गई, और आपने अगर झूठ बोल दिया तो आप पे पाप नहीं लगेगा इस तरीके का। तो उनके लेफ्ट विंग और राइट विंग में यही सबसे बड़ा फर्क है। उनके लिए उनका जो आइडियोलॉजी है वो रिलीजन है। ग्रेड ए इस्लामोफोब, ग्रेड ए हेट मॉन्गर, हिंदू टेररिस्ट। अगर मुझे बड़ा ही है ना, अगर मुझे थोड़ा पीआर करना आता, इतने इंग्लिश में ही बोल दो आप। इतने लेबल्स नहीं मिलते मुझे। देखिए बहुत सिंपल है, कन्वर्जन तो एक ही है, तलवार के दर्द से सलवार ढीली की थी। अब उसको कैसे भी हम ड्रेसअप कर दें, कैसे भी गिफ्ट रैप कर दें कि वो बहुत पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, ऐसे थोड़ी। और नहीं, और हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आज जिसको आप कंधे पे बैठा रहे हो वो कल मुंह घुमा के आपके ही मुंह पे थूकेगा, और ये बहुत लोग करते हैं और ये करते मतलब वो तो सहते आए जीने की। और फिर जो सबसे बड़ा थ्रेट हमको यही दिख रहा है कि अगर ये खिचड़ी बन गई जय भीम और जय मीम वाली, तो फिर तो मंडल जी का क्या होना चाहिए, मतलब उनको मंडल जी का क्या होना चाहिए? अरे मतलब मैं दूसरी सेंस में गंगारू कोट हम तो यहाँ पे चला रहे हैं। अरे कौशलेश, प्राइम मिनिस्टर टू एवरीवन, इतने प्राउडली हम कहते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हिंदुइज्म इज अ वेट ऑफ। आई स्वेयर, ओह माय गॉड, दैट जस्ट गेट्स माय गोट सो बैड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओप इंडिया के इस खास शो में। शो का नाम तो अभी हम बाद में रखेंगे जब नूपुर दीदी लगातार आने लगेंगी, क्योंकि मतलब जैसे वो समुद्र मंथन किया गया था तो ऐसे हमने कितनी बार गिड़गिड़ाया कि प्लीज़ प्लीज़ आप आ जाओ, कर लेते हैं पॉडकास्ट। तो ये दिल्ली नहीं पहुंच पाई, ये बाकी पूरी दुनिया हो जाए तो वो देखेंगे। और इसमें यही है कि आप ओप इंडिया के जो दोनों जने हैं, राहुल रोशन सर हैं और नूपुर जी हैं, तो हम लोग रहेंगे। और इस शो में बेसिकली हम बात करेंगे जो पिछला हफ्ता बीतता है उसमें अगर हमको लगता है कि कुछ आपको बताया जाना चाहिए, जो आपको जानना ज़रूरी है, तो हम शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं क्या नाम, अब आपको कलयुग का कहूँ या द्वापर युग का मंडल जी कहूँ, क्योंकि आपने भी एक फातिमा शेख रची थी, वो भी 17 साल पहले। तो थोड़ा हमें बताइए वो क्या था। नहीं, वो फातिमा तो नहीं, वैभव था। अच्छा। वैभव बेदी नाम का। तब मैं, मतलब जिनको पता नहीं है, मेरा पुराने अवतार में मैं ह्यूमर सटायर करता था। तो फेकिंग न्यूज़ एक वेबसाइट थी, तो उस पर एक सटायर लिखा था मैंने, और बड़ा ही एक्चुअली आई डोंट रेट कि वो मेरा सबसे अच्छा सटायर था, लेकिन चल गया कि एक्स लगा के, और एक लड़के को कोई लड़कियां आई नहीं जैसा ऐड में दिखाता है, तो उसने एक्स को सू कर दिया है। अरे फर्जी न्यूज़ थी ये। हाँ, ये आज भी अगर लोग गूगल करेंगे तो ये उनको लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ छप चुका है ये। नहीं, मुझे भी यही लगता है कि ये कोई था सिरफिरा जिसने जाके केस कर दिया था। नहीं, ऐसा कोई केस नहीं हुआ था, वो मेरा फितूर था बनाया हुआ। तो और वो अमर हो गया, वैभव बेदी। फातिमा शेख तो खैर अमर हो ही गई। तो वही है कि हो गया। हाँ, 16 साल तो हो ही गए। 2000। तो आप भी अब एक ट्वीट तो कर ही दो, काल के कपाल पर लिखता मिटाता। हाँ, लेकिन अगर जैसे फातिमा की अगर बात हुई तो मैं तो वो वाला झूठ भी बोल चुका हूँ। कौन से वाला? हाँ, तो पीछे मेरी फातिमा वाला झूठ नहीं, जो पीछे मतलब इस तरह की जो सेक्युलर झूठ होती है, जो पीछे मेरी किताब रखी है, उसका प्रमोशन कर ही दूं कि उसमें संगी हु नेवर वेंट टू शाखा, उसमें एक वाकया मैंने लिखा है कि कैसे बकायदा एक इमेजिनरी न्यूज़ मैंने ही बनाई। मतलब वो जो 2002 वाली। हाँ, 2000 भूल गए, 5 के आसपास की, नहीं 2003, जिसमें सबको पता था कि भाईजानी है वो, बट कोई एड्रेस नहीं। वो बेसिकली जब अयोध्या, उस वक्त तो खैर राम मंदिर बना नहीं था, लेकिन मस्जिद ढहा गई, जा चुकी थी, ढांचा जा चुका था, शहीद भी नहीं, नीचे ध्वस्त हो चुका था, जमीन दोज हो चुका था। तो उस वक्त ये चलता रहता था कि हम वहाँ पूजा करेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद ने कुछ कोई तो पूजा रखी थी। 2003 की बात है, आई थिंक। मुलायम मायावती ये चलता रहता था। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। तुरंत ही इधर उधर चले गए थे लोग, और मुलायम सिंह आ गए थे वापस बिना इलेक्शन के बेसिकली। तो उस वक्त की वो थी कि एक कहानी कि हमारे रिपोर्टर को रादर कहा गया था कि आप एक ऐसी कहानी निकाल के लाओ जिससे वहाँ हिंदू मुस्लिम जो दोस्ती है, भाईचारा है,
हाँ, तब मैं न्यूज़ चैनल सहारा न्यूज़ चैनल सहारा प्रणाम सहारा प्रणाम करते हुए मेरा एक वीडियो भी है। तो उसमें रिपोर्टर को, लोकल रिपोर्टर को कहा गया कि ऐसी कोई कहानी निकालो भाई, ये तो विहिप वाले तो बड़ा जहर फैला रहे हैं, तो हम थोड़ा अमृत फैलाएं। तो वो बेचारा ट्राई किया, उसको कुछ मिली नहीं कहानी। तो उसने एक कहानी रादर एक सिंपल रिपोर्ट भेजी कि ये चूँकि बड़ा पुलिस का बंदोबस्त वगैरह हो गया है, तो वो रामलला जो टेंट के आसपास जो फूल बेचने वाले थे उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पुलिस वाले हैं और वो कुछ बेच नहीं पा रहे हैं। तो उसने एक बाइट भेज दी। तो वो जो फूल बेचने वाले थे वो कुछ मुस्लिम। अच्छा। तो जो उसने एक बाइट भेजी कि इस तरह के जो एक मुस्लिम फूल बेचने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, हम तो कोई और काम हम कर सकते नहीं हैं, कुछ और मिले तो हम कर लेंगे, लेकिन अब और हम कहाँ जाएं, हमें तो यही करना है। तो इसमें कौन सी बड़ी भाईचारे वाली बात है? तो इसमें हम और कहाँ जाएं, और तो कुछ कर सकते नहीं। उसको काट के वो एक ऑडियो क्लिप एक बेसिकली बनाया गया कि जिसमें ऐसा दिखाया गया कि वो तो कह रहा है कि हम राम के चरण में ही रहना चाहते हैं, और भाईजान कह रहा है। हाँ, वाह। तो ये काम मैंने अपने कर कमलों से किया हुआ है। तो फातिमा शेख तो हमने भी बनाए हैं, छोटे छोटे असली वाले भी फातिमा शेख। इसीलिए मैंने पूछा था कि कौन सा मंत्रालय लेंगे। नहीं तो मतलब व्हेन यू वर विद सहारा, आप जब सहारा के साथ थे तो आपको बोला जाता था टू क्रिएट दीज मुस्लिम हीरोज। या आई मीन इन नॉट एग्जैक्टली दैट सेंस। देखो आप, ये क्या है कि इनके दिमाग से वो कुछ गलत नहीं कर रहे, कि हम जो हैं वो समाज में बड़ा ये जहर फैला है, तो हाँ, उसको ठीक हम ठीक कर रहे हैं। उसमें जब आप उस माइंडसेट में आ जाते हो, तब आपको लगता ही नहीं है कि आप गलत कर रहे हो कुछ, कि आप कुछ फेक न्यूज फैला रहे हो। आपको मतलब मानवता बचा रहे हैं वो, तो उसके लिए जो कर रहे हैं वो हर रिलीजन में भी तो कहा गया है ना। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं कि अगर कोई कसाई आ रहा है और पूछा कि अरे वो गाय किधर गई, तो और आपने अगर झूठ बोल दिया तो आप पे पाप नहीं लगेगा, इस तरीके का। तो उनके लेफ्ट विंग और राइट विंग में यही सबसे बड़ा फर्क है। उनके लिए उनका जो आइडियोलॉजी है वो रिलीजन है, वो या एंड बिल्कुल उसी तरीके का उनका है। तो ठीक है, हमने छोटा मोटा अगर इधर उधर काट छाट करके कुछ झूठ भी फैला दिया, लेकिन उस झूठ से अगर किसी का भला हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है इससे समाज का भला हो रहा है, तो जस्टिफाइड। भाईजान फूल बेचवाएगा। सो क्लियर इन द सेंस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, कि कुछ यू नो शुगर कोट करके बोलते थे कि ऐसा स्टोरी चाहिए, वैसा स्टोरी चाहिए, या क्लियरली ही इट वाज सो ओपन कि सबको पता है? मैं तो 3 साल ही काम किया अब, और बॉस से के केबिन में किस तरह बातें होती थी राम जाने। अब नए नए जो बच्चे हैं उनसे तो इतना डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, हो सकता है आपस में ऐसी भी बात होती होगी कि नहीं यार हमें तो कुछ करना है, या बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके की भी बातें होती होंगी। तो आई वाज नॉट प्राइवी टू दैट। मैं तो ये वो थे वो राजीव गांधी स्टाइल में कि 1 रुपया चलता है तो वो 25 पैसा पहुंचता है, तो इन लोगों तक तो हमारे पास तो अच्छे तरीके से ही पहुंचा। लेकिन फिर भी हमें कहा गया, मैंने कहा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ भाईचारे वाली बात है ही नहीं। फिर भी मुझे ये कर सकते थे वो कि ठीक है तुम छोड़ दो और किसी और से करवा देते, लेकिन मुझे ही कहा गया कि भाई ऐसा कर दो ना, कि इसका ये वाला तो उन्होंने आपके अंदर का वो अपर कास्ट ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल वाला सूंघ लिया था क्या, वो कुछ स्निफ डॉग टाइप्स की इन्हीं से करवा के मानना है। हाँ, तो और वो करो तो फिर आपको वाहवाही भी मिलती है कि यार वाह बड़ा अच्छा तुमने रिपोर्ट बनाया। तो जब आप 21, 22, 23 साल के होते हैं और आपने अगर हाँ सबने कह दिया, तो आप भी फिर अलग अलग फातिमा शेख बनाने में लग जाते हैं। तो यार हमने ऑप इंडिया में कोई फातिमा शेख नहीं बनाए, नहीं, हिंदू वर्जन्स ऑफ फातिमा शेख भी नहीं बनाए, क्योंकि मैंने कहा ना राइट विंग में हमारा रिलीजन अपना रिलीजन है और ये काम है उनके लिए, वही काम। उनके रिलीजन तो है ही नहीं, उनका वो आइडियोलॉजी है, उनका रिलीजन है। तो ये है फातिमा शेख की कहानी। ठीक, तो मतलब नैरेटिव सेटर एक ही नहीं है। बस अब वो नैरेटिव सेटर्स ने थोड़ा सा काम ऑनेस्ट पाथ पे हम ज्यादा आ गए हैं, शायद नहीं आना चाहिए था। अच्छा, आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ इस टाइप का कुछ किया है? यार मैं अगर कर लेती ना तो मेरा जो अभी इतना नाम बदनाम होता है ना वो नहीं होता। बदनाम कैसे मतलब?
मतलब ग्रेड ए इस्लामोफोब, ग्रेड ए हेट मॉन्गर, हिंदू टेररिस्ट। अगर मुझे बड़ा ही है ना, अगर मुझे थोड़ा पीआर करना आता और मुझे थोड़े फॉल्स गॉड्स बनाने आते और फॉल्स गॉड्स को की पूजा करनी आती, जो ऑलरेडी बने बनाए फॉल्स गॉड्स हैं हमारे, तो इतनी इतने इंग्लिश में ही बोल दो आप। इतने लेबल्स नहीं मिलते मुझे। इफ आई कुड वर्शिप द ऑलरेडी क्रिएटेड फॉल्स गॉड्स, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट ओपनिंग टू कम टू दिलीप मंडल, नो? उससे भी पहले जैसे अगर हम देखें, जैसे जो फातिमा शेख वाली जो सारी चीज आई, तो मतलब एट्रोसिटी लिटरेचर या ऐसा क्या, मतलब सारा फर्जीवाड़ा जो था हिस्ट्री में, ये तो हमको एक सैंपल दिख रहा है। और जैसे अरुण शौरी की बुक देखते हैं एमिनेंट हिस्टोरियन, तो मतलब वो तो एकदम समुद्र है, इसमें जो चाहिए इस तरीके का निकल जाता है। एट्रोसिटी लिटरेचर पे थोड़ा बताएं आप। अट्रॉसिटी लिटरेचर तो चाहे वो पहले तो होता क्या वही बता दें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को, जहां तक मुझे लगता है कि इसकी भी जानकारी कमी होगी कि एट्रोसिटी लिटरेचर नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जब से ये फातिमा शेख वाला वो आई है सच्चाई, तब से बहुत सारे लोग हर्ट हैं, मतलब उनके सपने टूट गए हैं, मतलब ना वो ऐसा मान के वो रह रहे थे। तो थोड़ा वैसे बताएं। अट्रॉसिटी लिटरेचर बहुत सिंपली बोले तो एक रिलीजियस प्रोसेशन हिंदुओं का जा रहा है, वो अपना रिलीजियस प्रोसेशन जहाँ भी रास्ता है उनका वहाँ से निकाल रहे हैं। एक मस्जिद है वहाँ पे, जैसे आप बोलते हैं भाईजान, वो इतने गुस्से हो गए क्योंकि हिंदू सिंपली एग्जिस्ट, राइट? तो वो पथराव करने लग गए, है ना, एक दो को गोली मार दी, जैसे चंदन गुप्ता को तिरंगा यात्रा में मार दी थी। अब अट्रॉसिटी लिटरेचर वो घड़ना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली मिस्टेक हिंदूज़ की थी, जो इतने हिंदुत्ववादी हैं और इतना भाईचारा के ऊपर विश्वास नहीं करते कि उन्होंने जानबूझ के मस्जिद के सामने से एक रिलीजियस प्रोसेशन निकाला, जिससे मुसलमानों की फीलिंग्स आहत हुई। उसके वजह से उन बेचारे भोले भाले मुसलमानों को बाध्य होना पड़ा कि वो चाकू, एसिड पाउचेस, पेट्रोल बॉम्ब्स, तलवार, पत्थर सब उठा के हिंदुओं के ऊपर मारे। तो वो उनके इट्स लेजिटिमेट एक्शन आउट ऑफ ग्रीवेंस। जैसे हमास अटैक हुआ, तो नैरेटिव तो यही है ना कि हमास ने अटैक किया ऑन द जूज एंड दे किल्ड 1400 Jews and raped their women and took hostages because they were so aggrieved with what the big bad Israelis and the Jews are doing. सांस ही नहीं लेने दे रहे थे बेचारे। तो ये एक जो रिवर्स लिटरेचर होता है, where the victim becomes the aggressor and the aggressor becomes the victim automatically. ये सैडली ब्राह्मण्स के साथ भी हुआ है और हिंदुओं एज अ ब्रॉडर रिलीजियस कम्युनिटी। फातिमा शेख इज नॉट द ओनली एट्रोसिटी लिटरेचर, ऐसा फिगमेंट ऑफ फिक्शन। आप मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदूज का सोचिए, 1921, द कम्युनिस्ट्स हैव इरेज्ड हिस्ट्री टू सच एन एक्सटेंट कि अब वो एक पेजेंट अपराइजिंग के नाम से बताया जाता है। वो लिखा जाता है कि पीजेंट रिवोल्ट जब आता है तो मोपला आता है, मोपला आता है, राइट? सो इट्स अ पेजेंट रिवोल्ट। इवन तेभागा वाला जो अपराइजिंग वगैरह इन सब की हुई थी, वो भी उसी में आ जाता है, ऑल ऑफ इट। सो एवरीथिंग वी हैव लर्नड इन हिस्ट्री। एक अपने सॉरी हो गई है थोड़ी मुझे सर्दी खांसी, तो केजरीवाल जी को भी है, दिल्ली में है खांसी की तो फैशन है अब। तो एक चीज बताना जरूरी है कि फातिमा शेख इज नॉट एट्रोसिटी लिटरेचर। वहां से फर्जी कहानी, वो तो फर्जी कहानी है और ऐसी बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई हैं। तो वो ताकि लोग सुनने वाले कंफ्यूज न हो जाएं। है कि वो कहाँ केदारनाथ में कि कहाँ अमरनाथ में वो कोई भाईजान ने खोज करी थी वो शिवलिंग की, राइट हाँ। वो कौन था वो, या फिर अभी था कोई कि अल्मोड़ा में विवेकानंद गए थे, तो वो बेहोश होके गिर पड़े थे, तो किसी मुस्लिम फकीर ने जान बचाई। ये तो सबरीमला का वो वावर मॉस्क, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल, बट आप बोल रहे हो कि इट्स नॉट एट्रोसिटी लिटरेचर, ग्रांटेड, बट ऐसे जो स्टोरीज होते हैं ना, वो एक्चुअली हेल्प करते हैं टू लेजिटिमाइज फर्दर एट्रोसिटी लिटरेचर कि मुसलमान तो बेचारे इतने अच्छे थे, हिंदू ही बकवास थे, जिन्होंने जो अब बोल रहे हैं कि नहीं वावर मॉस्क कुछ है ही नहीं। अरे मतलब ये इतना वो हो रखा है कि जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो कन्वर्जन्स हुए वो अनटचेबिलिटी और ये सब चीजें थी हिंदुइज्म में इसलिए हुए। मतलब आपके पीछे वो के.एस. लाल की किताब रखी हुई है, ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट्स एंड ट्राइब्स। वो भाई कह रहे हैं कि केवल और केवल तलवार के कारण हुआ है।
ब्रिजभूषण शरण सिंह है, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। उनका मैंने एक रील देखा तो उसमें वो कह रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल है, कन्वर्जन तो एक ही है, तलवार के दर्द से सलवार ढीली की थी। अब उसको कैसे भी हम ड्रेस अप कर दें, कैसे भी गिफ्ट रैप कर दें कि वो बहुत पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे एट्रोसिटी लिटरेचर में एक वो चलता है बड़ा कि वो ब्रेस्ट टैक्स लगा रखा था, वो हो जाएगा एट्रोसिटी लिटरेचर। हाँ, मतलब वो बताते हैं कि ऐसे था। फिर जैसे फिगमेंट ऑफ फिक्शन में तो गढ़ देते हैं, जो राम पुनियानी गढ़ता है ना वो तो, कि खिलजी वहां से चला यहाँ तक आया, रास्ते में इतने मंदिर पड़ते थे, उसने एक ही मंदिर तोड़ा टाइप। इमेजिनरी फिक्शन की तो बात ही अलग अलग है। अब तो खासकर जो मिलेनियल जिनको कहते हैं 80 वगैरह में जो पैदा हुए थे, सबको चंद्रकांता सीरियल याद होगा, यकू करके जो क्रूर सिंह आता था उसमें। अब देवकी नंदन खत्री ने वो जो किताब जो लिखी थी उसमें सारे विलन मुस्लिम थे, ठीक। तो जब दूरदर्शन के लिए बना तो उसमें स्पेशल एक मुस्लिम हीरो जोड़ा गया जो उपन्यास में था ही नहीं कहीं। मुकेश खन्ना ने वो रोल प्ले किया था जांबाज करके। अच्छा। वो जांबाज नाम का कैरेक्टर ओरिजिनल उसमें है ही नहीं, खत्री जी के उपन्यास में है ही नहीं। ऐसी कई मूवीज में भी जो बनी है रियल इंसिडेंट्स पे, उसमें होता है कि हिंदू लड़का होता है, उसे भाईजान दिखा देते हैं। हाँ, ये तो चलता ही रहता है। और जहाँ तक एट्रोसिटी लिटरेचर की बात है, राइट, वो तो एक आइडियोलॉजी है, एक नैरेटिव आपको आगे बढ़ाना है, उसके अराउंड आपको लिटरेचर गढ़नी होगी। अब वो सारा का सारा कहीं तो वहाँ पे मैं थोड़ा नूपुर से थोड़ा डिसएग्री कर सकता हूँ कि वो कम्प्लीटली आउट ऑफ थिन एयर नहीं बनता। कुछ तो हमें अपने अंदर भी झांकना ही होगा। जो कास्ट वगैरह की जो बातें हैं वो कभी अब बात कर रहे हैं तो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं तो। लेकिन उसको अगर 1 यूनिट पे है तो 5000 यूनिट पे इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर दो, उस लेवल तक का है कि भाई। और वही कन्वर्जन पे अगर हम वो आए वापस आए तो अगर इतना अट्रॉसिटी था तो ऑब्वियसली लगभग 500-600 साल तो रहे मुस्लिम। 700-800 में ही नादिर शाह आ गया था ना। और से लेके आ गया था 712 कासिम वगैरह में 1100 तक तो आपको सल्तनत वगैरह सब 1206 में दिल्ली सल्तनत, राइट। और उसके बाद 1947 में भारत आजाद हुआ, तब तक ब्रिटिश राज था, यानी लगभग 7 सेंचुरी में अगर फिर भी सारे के सारे लोग कन्वर्ट नहीं हुए हैं, अगर ये पूरा का ये बाहर से लोग आए थे और इस्लाम इतना अच्छा था तो हो जाते सारे कन्वर्ट। तो नहीं हुआ ना, इतने 700 साल तक अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो वो क्या था, वो किताब की वेट कर रहे थे कि वो उनको पता चले कि वो इतने ऑप्रेस्ड थे। अगर आप सबसे बड़ा कह चाहिए देखो, ये जो कन्वर्जन हुए भी, जैसे आज भी जो हम देखते हैं जो इस्लामाइज्ड हिस्से हो गए हैं, इन सारे हिस्सों में बुद्धिज्म ज्यादा हावी था। मतलब राइट, ये जो सारी बेल्ट है यहाँ पे ये नहीं था कि वो पाकिस्तान का जो एरिया है बुद्धिज्म ही का वो था हावी, और उधर ज्यादा कन्वर्जन हो गए। तो ये बात तो आपकी इसमें सही बता रहे हैं। See, I had this interview with Robert Spencer, और हम यही बात कर रहे थे, द ग्रेट रॉबर्ट स्पेंसर। हम यही एक सेगमेंट में बात कर रहे थे, व्हाई वाज इट सो इजी टू कैप्चर क्रिश्चियन कंट्रीज एज कंपेयर टू इंडिया एज फार एज द रिलीजियस conversion and religious fanaticism is concerned. वो ये भी है कि monotheistic religions, Christianity is closer to Islam. So even that conversion feels a little closer to home as compared to Hindus converting to Islam or Hindus converting to Christianity. Even Buddhism might feel a little closer to home compared to Sanatan Dharma, where you believe in multiplicities of cultures and traditions and puja path and murtis and so on and so forth. तो एक जो एक religious structure और doctrine का इतना vast difference है between Sanatan Dharma and Christianity and Islam, that is also one of the reasons why for so many centuries Hindus resisted far more strongly than any other country and any other people on earth. एंड इसी से मुझे ये दिक्कत होती है जब ये बोलते हैं कि वो इतने पीड़ित थे विथ हिंदुइज्म दैट दे अप एंड अबाउट कन्वर्टेड, व्हेन देयर इज ब्रूट पावर दैट मुस्लिम इन्वेडर्स होल्ड. What are the chances that they are going to go and calmly and with a lot of love tell them कि आप यहाँ आ जाओ, आपके में discrimination नहीं होगा? What are the chances of that? Again, that entire fiction, you're basically denying the doctrine and scriptural sanction in Islam of subjugation of the kafir.
तो ये डॉक्ट्रिनल डिनायलिज्म जो है इस्लाम को लेकर कि नहीं इस्लाम अच्छा है, मुस्लिम्स मिस इंटरप्रेट करते हैं इस्लाम को, क्या मुस्लिम का अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का Good इस्लाम, Muslim, bad Muslim. कि अल्लाह का इस्लाम अच्छा है, मुल्ला का इस्लाम तारिक बुरा फतेह है। सिंड्रोम। ऐसा नहीं होता ना, मैं बार बार बोलती हूँ इस्लाम इज नॉट कोविड, तो उसका बीटा वर्जन डेल्टा वर्जन ऐसा नहीं होता। इस्लाम इज इस्लाम, जो आइसिस फॉलो कर रहा है वही आपका फ्रेंडली नेबरहुड पंक्चर वाला फॉलो मैं कर थोड़ा रहा अभी भी लिबरल हूँ, उस लेवल पे नहीं जाऊंगा लेकिन नहीं, बट अगर आप देखो जैसे इस्लामोफोबिया को थोड़ा इंग्लिश में बताएं तो थोड़ा और मस्त लगता है सुनने में, ऐसे या हिंदी में जैसे हम बोले तो थोड़ा क्रैश टाइप का लगता है, गरीब सा। इसका आप अगर हिंदी में अनुवाद करें नहीं मतलब इंग्लिश में इस्लामोफोबिया फैलाएं तो इट साउंड्स थोड़ा बहुत कूल, मतलब हाँ इसीलिए फील आता अभी- है। इलन मस्क को भी कहा जा रहा है कि वो फैला रहा है, तो इसीलिए अभी मैं बोलती हूँ ना, सर तन से जुदा से 5 डिग्री कम में बात करना है ना, तो वो इंग्लिश में बात करते तो वो 5 डिग्री कम हो जाता है, अब अगर ऐसे हिंदी में कईयों इसका को समझ में अनुवाद नहीं करें आता। तो 10 डिग्री ऊपर चला बढ़ जाएगा। जाता है वो। तो अभी आपने जैसे एलन मस्क का ही नाम लिया, एलन मस्क ने तो 40 बिलियन में दुनिया ही खरीद ली है जो चाह रहा बंदा कर रहा है मस्त। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया दोबारा, ग्रूमिंग गैंग्स का, वो पीडोफिल्स जो भाईजान हैं। Before we go to grooming gangs, we must discuss Mr. दिलीप मंडल। हाँ ठीक है, मैं फातिमा की बात आए और दिलीप जी की बात नहीं आई है तो नाइंसाफी हो जाएगी, सही बात, क्रिएटेड फ्रॉम एयर। है ना, क्रिएटेड फ्रॉम थिन। अच्छा जैसे मंडल जी पे जैसे मेरा एक जैसे सवाल है आप दोनों जनों से कि जब ये आए थे तब तो लगभग सबके विचार एक से ही थे कि ये ठीक नहीं आदमी, मतलब ऐसा वो है। बट अभी जैसे जैसे वो, अच्छा पहले अगर आप लोगों ने नोटिस ठीक किया हो नहीं नहीं किया हो, ये मुझे दिख रहा है कि कौशलेश कितना कंट्रोल कर रहा है कि उसके दिमाग में जो शब्द है वो कहीं मुंह से ना निकल जाए। ठीक नहीं आदमी। आप जैसे ये देखो कि जब से वो इधर आए हैं तब से उन्होंने मछली की एक भी फोटो नहीं डाली है। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। सिंगल फोटो नहीं है जिसपे मछली हो, उस पे तिल डाल रखी हो, सफेद तिल और उस टाइप का क्या कुछ। मछली का क्या फोटो डालते थे? खाने रोज के लिए? डालते थे ना। खाने के लिए हाँ, कि वो रोज। मछली अरे खा वो जो रहे एक हो गया था ना कि नवरात्रि में मछली नहीं खाते वगैरह वगैरह, वो रोज डालते थे कि मैं मछली खाता हूँ। हैं। So it was a deliberate insult to Sanatan Dharma and the sentiments of Hindus. कह सकते हैं एक सबल्टर्न एक्सप्रेशन था अपनी फूड चॉइसेस को लेके भी। अच्छा, जैसे बीफ के लिए लोग करते हैं, क्या बट हिंदू बीफ कई नहीं खाते कई हैं सारे तो? हिंदूस खाते ही है ना भाई। That's not the मतलब- point. Intention क्या था वो करने हाँ का? वो दैट आई उनका ये था कि लोग फिट रहे, मतलब वो बताते थे कि मछली खाने से मेरी तरह जवान वो fit रहोगे। है। अरे दिलीप वो मंडल कह रहे मैं 40 साल पुराना कोट एनीवे पहनता मछली हूँ। छोड़ो, मंडल पे हाँ तो जब वो आए थे तो सबको वही था कि ये तो गलत है। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह दिखने शुरू हो रहे हैं। अब कुछ चेंज हो रहा है, अभी भी विचार सेम वही वाले हैं? मेरे जैसे से- फॉर एग्जांपल फातिमा शेख वाला ही जैसे उन्होंने किया तो मतलब खलबली तो मची है उस खेमे में भी। हाँ मतलब क्योंकि ऐसी बात है नहीं कि ये सारी चीजें पहली बार किसी ने कहा, लेकिन जब कोई एक्सेप्ट करता है हाँ कि मुझसे गलती माना हो गई। और माना जाता है कि दूसरे साइड से कोई एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि हम बोलेंगे तो एक्यूजेशन के रूप हाँ, में हाँ, लिया हाँ, जाएगा। मैं तो अपनी किताब में लिख चुका हूँ कि ये सारे झूठ गढ़े जाते हैं। मैंने खुद गढ़ा है, ये भी लिखा है। ये जो चंद्रकांता की बात जो मैंने ये सब बुक्स में है, और मैं भी पहला कोई इंसान नहीं होऊंगा जिसने इस तरह की बात कही। तो लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो वो एक्यूजेशन है, हम उंगली उठा रहे हैं। हाँ। इन्होंने कहा कि हमने किया भैया माफ। तो उसमें एक इसलिए उस नैरेटिव में थोड़ा वो वजन आ जाता है कि कोई अपनी अगर गलती मान रहा है तो वो ज्यादा आपको अथॉरिटेटिव, ज्यादा अपना हाँ मतलब वो कह रहा है कि मैं ही था भाई, वो उस नाले का स्रोत मैं ही था, मतलब ये गंदगी मैंने फैलाई नहीं, है। आई डोंट थिंक वो साइड के वजह से होता है। लाइक दैट्स माय पर्सपेक्टिव कि वो इसलिए नहीं है कि वो पहले अब है कि नहीं, वो हम बाद में इसके बाद डिस्कस करते हैं। बट पहले सो कॉल्ड कोट अनकोट अम्बेडकराइट थे, प्रो मुस्लिम्स, प्रो इस्लाम और व्हाटएवर थे। तो इवन अभी भी है। जो भी है वो उनका जो भी यूनिक ब्रांड ऑफ नैरेटिव मास्टर यूनिक ब्रांड ऑफ गार्बेज है वो, जो भी है कि वो बोल रहे हैं कि गलती हो गई इसीलिए ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल रहा है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। No, I'm only referring to this particular incident. Even in this particular incident, I think what gives it legitimacy is the fact that the powers that be, the political ecosystem, is desperate to co-opt him. अगर political ecosystem को legitimacy देनी है
एक इंसान को और उसके गलतियों को भी महान बनाना है कि ये देखिए कितना महान है कि इतना स्टोरी करने के बाद भी अब ऐसे लोग, these are the kind of people we need in our ecosystem. come into it? He tweeted about it, हमने भी उसको कैरी किया, उसके बाद मीडिया ने, बाकी मीडिया ने, इनफैक्ट हमारा ही पहला था जिसने ने भी हटा दिया हमारा हमने कवर किया because it suits our ideology and what we believe in, but the co-opting of Dilip Mandal is not based on ideology, it's based on political expediency and compulsions. No, I mean, I don't, because again we would go back into circles की ideology है क्या? Did I stump Rahul Roshan? No, it's not, you know, something very dangerous is बहुत dangerous outcome होने वाला है कि political expediency जो है, unfortunately वही ideology है. लो नहीं, एक सेकेंड, मैं वही बोल रही हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, बट वो है. इसीलिए आज अ लायर, कास्टिस्ट, absolute pile of garbage like Dilip Mandal is the right wing hero. I am sorry, Makhanlal University के students ने कहा था that he actively discriminates against माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश माखनलाल उसके students ने बकायदा complain किया था that he discriminates against Brahmin students, he discriminates against so-called upper caste students. There was a formal complaint and this is the kind of man that we are जिन लोगों ने हिंदू टेररिज्म बोला वो तो पार्टी में है, तो वो I mean like तो मैं वही बोल रही हूँ. मुद्दा ये है कि जैसे हमारी एक शिकायत ये भी रही है कि भाई हिंदू ट्रेटर नहीं है. Why? क्योंकि ये भी एक चीज है कि मंडल से इतना खार क्यों खाते हैं, मतलब और उस तरफ से फिर वो आ जाता है कि भैया सिर्फ इसलिए बिकॉज ही इज नॉट एन अपर कास्ट. नहीं, मैं तो सबसे खार खाती हूँ, मैं खाली मंडल से थोड़ी खार खा रही हूँ. पर तुमने वहाँ के जितने इम्पोर्ट से मैं सबसे खार खाती हूँ. लेकिन और किसी को पब्लिकली गार्बेज नहीं बोला ना अभी. जैसे आप लिस्ट दीजिए, मैं सबको गार्बेज बोल देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. जैसे राइट विंग का जैसे ये रहता है, जैसे हम देखते भी हैं कि मैक्सिमम गद्दार जो हैं भाई वो हिंदुओं में क्यों निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं. देखो जो ट्रेचरी, या फिर चलता है कि वो किले के दरवाजे अंदर से ही खुले हमेशा. तो अब हमें अगर जैसे सपोज दिलीप मंडल की शक्ल में कोई मिल रहा है जो उनके किले के दरवाजे खोल रहा है अंदर से, तो उसे हम मतलब एक्सेप्ट जैसे भाई नहीं करने का क्या रीजन कि वो भाई अब तो खोल रहा है ना, अभी तो एट द प्रेजेंट टाइम तो वो दुश्मन का ही तो नुकसान कर रहा है. आई थिंक ये जो हमारा माइंडसेट है ना, इट कम्स विद सच मॉरल कावर्डाइज. हैवी इंग्लिश इतना अभी मैं हिंदी में बोल दूंगी तो अच्छा साउंड नहीं करेगा ना. इट कम्स विद सच मॉरल कावर्डाइज एंड इट कम्स विद सच डेस्परेशन कि यार हमारे तरफ से तो कोई नहीं बोलता, ये बोल रहा है, चाहे वो जितना भी घटिया इंसान हो, उसको सर पे बैठा लो, उसको ताज पहना दो. This is cowardice of the Hindu community. जो राहुल सर ऐसा नहीं है कि हमारी साइड से नहीं बोल रहे हैं, बोल तो रहे ही थे, मतलब हर कोई बोल रहा था. जैसे जब वो बाबा साहेब को पानी नहीं पीने दिया गया, जैसे किताब लिखी गई वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स वगैरह, जैसे सबको पता है एट्रोसिटी लिटरेचर का पार्ट है. मंडल ने बोला कि वो पानी किसने नहीं पीने दिया, वो भाईजान थे. मंडल कह रहा है वो भाईजान थे. तो अब ये वाली बात अगर वो कह रहा है और उससे जय भीम और जय, अच्छा अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जय भीम और जय मीम की यूनिटी बन जाए. मतलब तो उसको तो जो तोड़ रहा है तो मगर ठीक है, फिर बाद में अगर इफ द पॉलिटिकल क्लास वांटेड, तो इस सब्जेक्ट पे जो बहुत लोग बोल रहे हैं, दिलीप मंडल इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से इट. वो ना पहला है ना वो आखिरी होंगे. करेक्ट. जो इतने सारे लोग बोल रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल यार हर पब्लिकेशन में आप एक किताब ही उठा के लिख लो. आज सीताराम गोयल की बात कर लो, अरुण शौरी की बात कर लो. अरुण शौरी तो अभी तो अभी सबसे बड़े विलन है. अभी किताब आ रही है वो सावरकर वाली, और बड़े विलन हो जाएंगे वो. करेक्ट. सबसे बड़े अभी उनका जो शिफ्ट हुआ है उसमें ही इज प्रूव्ड दैट वो खार खा के दूसरी तरफ से लिख रहे हैं या व्हाटएवर ही इज डूइंग. उनकी जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप थी वो भी डिस्क्रेडिट करने लग गए हैं लोग. अरुण शौरी को एज अ स्कॉलर इटसेल्फ डिस्क्रेडिट करने लग गए लोग बिकॉज ही शिफ्टेड आइडियोलॉजीज. अगर उनके शिफ्ट करने के पहले उनको वही लेजिटिमेसी दे दी जाती पॉलिटिकली एज वेल. पॉलिटिकली लेजिटिमेसी तो थी ही नहीं थी. नाउ वी आर गोइंग इनटू डेंजरस टेरिटरी. आप खुद बोले हो. नहीं जाइए डेंजरस टेरिटरी में जाइए. हमारे अरुण शौरी से
यू विल हैव टू फ्लिप द क्वेश्चन और सिचुएशन फ्लिप करो कि अरुण शौरी ने जब चीज़ें बोली और जिस वक्त बोली तब कोई बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था। हाँ, सीताराम गोयल वगैरह ऑब्वियसली कहीं ज़्यादा बोलते थे, लेकिन इतना पॉपुलर थे नहीं। ही बीइंग इन मेन स्ट्रीम, वो पॉपुलैरिटी और अथॉरिटी अरुण शौरी को हासिल हुई। तो इन अ वे अरुण शौरी से जितनी नफरत लेफ्ट को होनी चाहिए थी, कितनी जल्दी उन्होंने कोऑप्ट किया। वो बैठ के, मतलब प्रशांत भूषण के साथ बैठ के ये सारे थे जो इंडिया अलायंस वाले 2019 के इलेक्शन में। मतलब ये जैसे एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि जैसे मतलब अरुण शौरी के बारे में तो मैं तो बात करने लायक भी खुद को नहीं मानता, वो अलग लेवल आदमी है, बट फिर भी जैसे मेरी बात हो रही थी मेरे गुरुदेव से, तो उन्होंने कहा है कि अरुण शौरी सब कुछ है। वो लास्ट में जाके किसकी साइड बैठ गया, मतलब फॉर द सेक ऑफ व्हाट। मतलब मैं कह रहा हूं अगर मेरी लॉयल्टी धर्म के लिए है तो फिर तो भाई मेरे साथ कुछ भी हो, आई एग्री विद या तो वो वाली हो। 100%। अरुण शौरी बहुत महान है, अभी भी एमएलए हमेशा रहेंगे, बट अभी वो किस साइड है? नहीं, मेरा अलग पॉइंट था कि अगर लेफ्ट अरुण शौरी को बिठा के बगल में बिठा के लिटरली तो वाई कांट बी मंडल? हाँ, एग्जैक्टली, प्रेस रिलीज कर सकता है और अरुण शौरी से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो हमने मंडल को जबरदस्ती क्यों भगाते हैं? हमने सिर्फ मंडल को कोऑप्ट ही नहीं किया है। सी कोऑप्टिंग इज वन थिंग, वो तो ऐसे भी हमारा साइड इज क्वाइट द पॉलिटिकल डम्पस्टर कि वहाँ के जो भी है वो यहाँ पे लाके हम पटक देते हैं। इवन पीपल हु यूज्ड टू सिट इन प्रमोट बुक्स एंड रिलीज बुक्स ऑफ 26/11 आरएसएस की साजिश, उनको भी हमने टिकट दे दिया था। तो मैं कोऑप्टिंग की नेसेसरीली बात नहीं कर रही हूँ, मैं हीरो बनाने की बात कर रही हूँ। अरुण शौरी को लेफ्ट ने भी कितना हीरो बना लिया। तो हीरो क्या बना रहे? एग्जैक्टली माई पॉइंट। कोऑप्टिंग इज वन थिंग, सेइंग दैट अब ये ही है, मतलब दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ आवर फॉल्स गॉड। कुछ लोग करना चाहें, कुछ लोग कह रहे हैं वो उनकी मतलब कुछ श्रद्धा है, तो, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ दैट इज मॉरल कावर्डाइज कि किसी को इतना सर पे बैठा लो कि वो। और हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कह रहे इसको मोरल कावर्डाइज क्यों कह रहे हो? और नहीं, और हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आज जिसको आप कंधे पे बैठा रहे हो वो कल मुंह घुमा के आपके ही मुंह पे थूकेगा, और ये बहुत लोग करते हैं और ये करते हैं, वो तो सहते आए जीने की। तो when are we going to learn our lessons that co-opting is one thing, creating a baby false god out of every person who wants to change sides with the political wing? हिंदुओं को लेसन लर्न थोड़ा वो है कि you are little too obsessed with tweets of a few people. No, it's not tweets, I'm sorry. अभी मैं कुछ बोल दूंगी, आप फिर से मुझे ना पॉडकास्ट के बाद डांटोगे। नहीं, जो डांटना हो दिख जाएगी। लेकिन बहुत सारे हीरो ट्वीट्स कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, वो तो कुछ लोग बता रहे हैं। नहीं, वो कुछ लोग की जो नैरेटिव है वो किधर से फ्लो होती है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, कोई नहीं, आप भी बहुत भली भांति जानते हैं। आपका भी तो हमें सुनने को नहीं आएगा ना 6 महीने बाद आईटी मिनिस्ट्री ये कुछ लोगों के ट्वीट्स नहीं है, दिस इज अ well thought out. No, I don't agree. I completely this is not just think for the it is. camera. नहीं, बस सिंपल एक लाइन में जैसे यही कह रहा हूँ कि अभी मंडल जो है जय भीम जय मीम की उसमें दरार डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, आप ये बताओ। डाल रहा है? I don't think it's going to have any long term effects. शॉर्ट टर्म ही हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म भी क्या हो रहा है? कौन सा कोई मुसलमान बोल देगा कि नहीं हमको दलित का साथ नहीं चाहिए politically? Actually, if you are that influenced by tweets, ऐसे tweets हैं कई सारे मुस्लिम्स को पता ही नहीं रहता कि अंबेडकर ने ये सब बोला है, और उसके बाद वो फिर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। देखो आप ये, आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्वीट्स, देयर इज अ जनरल डायरेक्शन ऑफ द कन्वर्सेशन। नो, वन सेकंड, हम आएंगे। जो अंबेडकर और ये सब है, ये तो 1980 से ही अंबेडकर और फूले तो संघ के फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी वापस से अ the general direction of the conversation and the narrative, Dilip Mandal fits beautifully in it. Precisely. Which is why, narrative of not average people necessarily, of the political games that need to be played. So either we be honest कि ये political expediency है, तो मैंने तो वही बोला कि ideological नहीं है, ये political expediency है। जिन्होंने लिया भी है मंडल जी को, उनको ही पता होगा कि क्या है इनका पास्ट, क्या होगा इनका प्रेजेंट, क्या होगा फ्यूचर। I don't understand कि why
we keep on getting into this loop कि संघ का अम्बेडकर और फूले का अपनाना तो लिटरली 1980 में से हो चुका है, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं भाई हुआ था। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने आपको क्या राइट से क्रिटिसाइज? मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट, सो आप बोल रहे हो दैट, आर यू सेइंग दैट बीजेपी आरएसएस अम्बेडकराइट? या ओके, ग्रेट, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले। इसमें बोलना क्या है? नहीं, सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप हिंदू but their strange understanding, their strange belief, जिसमें मैंने लिखा भी था, they don't find it sounds like a cognitive dissonance, and maybe it is. Whose? Ours or theirs? No, theirs obviously. They don't think कि इन दोनों को हम साथ रख सकते हैं और कोई बहुत बड़ी समस्या है, which I also find ridiculous. But this has been ये अब तो नॉर्म टाइप हो गया, मतलब ये लिटरली 50 साल हो गए अब तो इसको। लुक, माई ओनली प्रॉब्लम इज आप हिंदू हिंदुत्व बोलकर अम्बेडकराइट अगर बनना चाहते हैं एंड यू वांट टू से वन सेकंड, माय गॉड, नो अरे उनका डिल्यूजन की बात ही नहीं है। द वे यू डिफाइन अम्बेडकराइट and this is turning into an Op India editorial meeting. They define अम्बेडकराइट is a very different thing. Okay. हाँ, तो आप लोगों ने क्या सोचा था, ये वो वाले पॉडकास्ट है क्या कि एकदम हाँ, मैं तो बहुत सभ्य ऐसे हाँ हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाट यू आर सेइंग इज फाइन, वो अम्बेडकराइट है, वो उनका डेफिनेशन ऑफ अम्बेडकराइट इज कंप्लीटली डिफरेंट, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, फाइन, बट द पीपल शुड बी देन क्लियर कि हिंदुत्व जो उनके दिमाग में है वो अम्बेडकरिज्म से काफी अलग है। हाउ? अच्छा, मैं कह रहा हूँ पीपल शुड बी क्लियर का क्या मतलब है? वो तो वोट दे रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जय भीम बोला, उसके बाद भी वोट दे रहे हैं, जय श्री राम भी बोल रहे हैं। तो मैं वोट को आप एक बार अलग रखो ना, अगर आप पहले ट्वीट को अलग रखो, मैं बताता हूँ। अगर आइडियोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन, या तो आप पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन करो, या यू आर सेइंग पीपल ना, पीपल हु वोट। अरे मैं राहुल के जैसे बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये अम्बेडकराइट जितना भी ये सब जो है सब कुछ ये हमको सोशल मीडिया पे दिख रहा है। अभी आप जैसे गांव में जाओ तो उसके घर में राम जी की भी फोटो लगी है और बाबा साहेब की भी लगी है। किसकी लगी है? मतलब हैं बहुत सारे हैं ऐसे। अच्छा, गांव में यू आर सेइंग जनरली देयर आर हाउसेस जहां पे होता है। अभी जब अभी उत्तराखंड गया था मैं, वहां गणेश जी थे और मतलब ऑलमोस्ट हैं, बहुत सारी जगहों पे हैं। मतलब आप देखोगे तो जितने भी जिनको आज की डेट में हम कह देते हैं सारे अम्बेडकराइट हो गए हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है 2% से फालतू इनकी भी जाति में होंगे। मतलब पूर्वांचल और हाँ मतलब बट जैसे पूर्वांचल बिहार के गाँव में तो सबसे ज्यादा जो नामों में राम लगा होता है वो सो कॉल्ड उन्हीं जाति के हैं जिनको अम्बेडकराइट कह रहे हैं। नहीं, हम देखो ये देयर इज अ डेंजरस लाइन। एग्जैक्टली, नहीं ये डेंजरस लाइन नहीं है। अम्बेडकराइट जो टर्म है उसको वो बंदा हो सकता है अपने आप को अम्बेडकराइट कह रहा है उनके लिए। जैसे अब हमको लगता है कि जैसे सबने 22 प्रतिज्ञाएं नहीं पढ़ी। एग्जैक्टली, मतलब जो कहते हैं कि अम्बेडकराइट बहुत सारे ऐसे भी निकल जाएंगे जिन्होंने उन्होंने भी नहीं पढ़ी। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूं कि जो उन बंदों के लिए कहा है कि बाबा साहेब थे हमारे, बहुत बड़े आदमी निकल गए, उनको उस पर प्राइड है, रखें उस पर, एब्सोल्युटली, कोई 100%। हमको तो बस ये करना है कि वो बाबा साहेब के साथ साथ राम जी को पूछता रहे, उसके वहां से वो ना हटे। अगर उसको हटाने की करे जब तो समस्या आती है। नहीं, मुझे और समस्या है, बिकॉज देयर हैज बीन एन एंटायर campaign politically for many years to deify Dr. Ambedkar to such a level that the insult of our gods and goddesses is acceptable कि हाँ freedom of speech है, कोई बात नहीं, हम बड़े tolerant हैं। 2 दिन पहले की खबर है, one tweet on Baba Ambedkar and the fellow was arrested. And there is also one जय भीम वाला guy who was saying कि ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, he also got arrested. तो दोनों तरफ से रहते हैं। हाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब कोई और अम्बेडकराइट भी था, वो भी कुछ कर रहा था। आप एक सेकेंड, आप जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो ना, आप वो एक सेकेंड थोड़ी शांति माथे से आप सोचो। कॉल फॉर जेनोसाइड, ओपिनियन ऑन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। कई सारे ऐसे टुटपुंजिये अम्बेडकराइट्स होते हैं जो नशे में आके ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाईजानों को ही देखो ना, वो कुंभ पे। अरे नहीं, मैं ये अरेस्ट अभी भी होते हैं, मैं अरेस्ट होते हैं, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ that the drawing the equivalence that somebody is liable to get arrested for a uncomfortable opinion on a historical personality versus
somebody getting arrested for a call to genocide. मैं बता दूंगा। This is a horrible civilizational slide. उससे बड़ा हॉरिबल सिविलाइजेशनल मोरल कोवर्डाइज जो भी उसको प्रोनाउंस करते होंगे वो ये है कि भाई आज की डेट में कोई भी पीस बी अपॉन हिम के बारे में बोलने से पहले 20 बार सोचता है। स्टेट ने तो कोई रूल नहीं बना रखा है, पता है कि भाईजान जो है शांति व्यवस्था भंग कर देगा अगर कुछ 3-5 करा, या सरतन से जुदा टाइप से भी हो सकता है। भाई जब हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को गाली दी जाती है तो जितने भी ये वीर हिंदू घूमते हैं। बट कौशलेश मैं वही बोल रही हूँ, हिंदू समाज भाईजान के जो सर तन से जुदा के वेट ड्रीम्स होते हैं उसके हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं, करेक्ट? वी नो द प्राइस आवर पीपल हैव पेड फॉर द डेइफिकेशन ऑफ several individuals and historical characters. We've paid the price for it. उस प्राइस को पे करने के बाद भी today we want to recreate another situation where the criticism of a historical personality or simple opinions about the actions of a historical personality either lands you in jail or lands you at a serious risk of being attacked. Some things have to be beyond political expediency and some things have to be beyond political considerations, and this should be one of them. And the co-opting of Dilip Mandal tells us that this is not beyond political considerations. आप मछली नहीं खाते कि हम डेफिकेशन भी करेंगे जब तक हमें वोट्स पड़ेंगे, which is नहीं एक सेकंड absolutely horrible. मैं एक बार बोल दूं, आप ये बताओ, आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो आपका एक ही एजेंडा होगा ना, मुझे चुनाव जीतना है, तो उसमें तो उनकी भी गलती नहीं है भाई, उनको जहां से वोट पड़ रहा है। अब आप बताओ, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बना रहा है, हारने के लिए तो बनाएगा ही नहीं, उसको है वोट चाहिए। अब उनको दिख रहा है कि वोट बैंक है, या तो 2024 में दिख गया ना कितने वोट बैंक थे। या तो फिर ऐसा हो कि जो जिन लोगों को डेइफिकेशन से समस्या है वो एक ऐसा कंसोलिडेटेड वोट बैंक हो कि भाई आपकी सुनवाई हो। क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है कि पॉलिटिक्स और उसमें भी जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी ही रॉ है, मतलब माँ बहन से नीचे तो बात भी नहीं होती, मतलब जिस हिसाब से मुझे लगता है उधर कोई सिविलाइजेशन और मोरालिटी और ये सब नहीं चलता। जीतेंगे कैसे ये बता, इसके अंदर पोटेंशियल है जीतने का तो इसे लड़वा दो, नहीं है तो भैया तू कुछ भी है जा, यही रीजन रहे होंगे ना। तो अभी तो वो दिख रहा है हमको, और फिर जो सबसे बड़ा थ्रेट हमको यही दिख रहा है कि अगर ये खिचड़ी बन गई जय भीम और जय मीम वाली, तो फिर तो नहीं, जय भीम का जो है ना, उसको वो उससे इतना बड़ा लाइक मतलब हमारा एक हाथ नहीं कटे तो हम दूसरा हाथ कटवा लेंगे। दिलीप मंडल से ही वो जय भीम यूनिटी टूट रही है, ये जरूरी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके लिए कई सारे फैक्ट्स और भी हैं जहां दिलीप मंडल की मैं यूटिलिटी अभी जो दिख रही है, वो जो मुझे लगता है दैट ही हैज एक्चुअली स्लाइटली एंड स्लोली, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, जो एक्सट्रीम टॉक्सिक अम्बेडकराइट जो रेटरिक है छोड़ा है, ही इज स्लोली, अभी जैसे उसी वक्त मैंने कहा था पेरियार हैज गॉन फ्रॉम हिज टीपी, नाउ ही इज सेइंग कि जो फूले थे, he was a wealthy contractor and all that, वो धीरे-धीरे कहने, even though it was a फातिमा शेख का context, but when you were saying कि फूले was a wealthy contractor, नहीं तो लोगों के तो दिमाग में ये रहेगा कि अम्बेडकर फूले तो बेचारे बिल्कुल नंगे गरीब और इस टाइप से थे ही नहीं, उनको कुछ था ही नहीं, बट ही इज पुटिंग आउट दैट थिंग। तो वो जो टॉक्सिक अम्बेडकराइट नैरेटिव है, इफ ही इज एबल टू वीन दैट अवे, इफ ही इज एबल कम से कम खुद ही ना फैलाए उसको, मतलब पहले जो खुद नॉट, वो तो हम देखेंगे, बट तो भविष्य के गर्भ में आज नहीं तो कल घूम के आज जो लोग उनको कंधे पे बैठा रहे हैं ना, वो उसी के ऊपर थूकेंगे। ये भी आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, तो हम फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो जब थूकेंगे तो हम फिर हम कौन से कंधे पे हम कौन से हमारे कैमरे की वो खत्म हो जाएगी कि हम डिस्कस कर पाएंगे। या बट इन शॉर्ट देयर इज अ डेफिनेट शिफ्ट। ऑब्वियसली आप उसको कह सकते हो कि अपॉर्चुनिस्टिक शिफ्ट है एंड ऑल दैट, लेकिन वो जो संघ का या बीजेपी का जो भी अटेम्प्ट है कि किसी तरीके से अम्बेडकर भी रख लो और राम भी रख लो साथ में, उसमें वो 80-40 साल से वो कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। अरे भाई अच्छा, मैं आप अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई संघ का है नहीं, एक नया फैक्ट बता दो। नहीं, आप तो संघी हो ही ना, जो शाखा नहीं गया, शाखा वाले हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम सुना आपने? संघ के मतलब
जो सरसंघचालक लोग हैं उनसे कम उनकी वो नहीं है उसमें। उन्होंने 40 लिख रखी है अंबेडकर जी को लेके, ये 80s का फेनोमेना है। वही ये लिख रहे हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तो ब्राह्मणों की अपनी सत्ता पाने का वो था। अब हमको देखना पड़ेगा ना, तो अब हम उनको नहीं बात करेंगे, हम मंडल को पेलेंगे। तो जो राहुल भैया कह रहे हैं कि इज इट हैपनिंग कि भाई मंडल जो है वो अपर कास्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी है कि भाई जैसे अपर कास्ट के ही लोग भी तो फैला ही रहे हैं ना चीजें, उस पर नहीं बोलते हैं उतनी जल्दी एग्रेसिवली होकर राइट क्या फैला रहे हैं? एट्रोसिटी लिटरेचर ही। एट्रोसिटी लिटरेचर मतलब कि वो खुद बुरे हैं, मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी बुरा है। डीएन झा ने बोला कि वैदिक एज में बीफ खाते थे, झा है मैथिल ब्राह्मण होगा मेरे ख्याल से। तो कहाँ नहीं बोलते हैं यार। आज दिलीप मंडल इज बिकम द टॉकिंग पॉइंट बिकॉज ही इज बिन कोऑप्टेड बाय द पॉलिटिकल क्लास टू अ लार्ज एक्सटेंट। डीएन झा अगर पॉलिटिकल क्लास से कोऑप्टेड, आज एकेडमिशियंस के, आई एम सॉरी बट यू आर एक्सपेक्टिंग द एवरेज folk to academically discuss a propped up historian. That's not going to happen. आज दिलीप मंडल एक political sort of अरीना में बातें कर रहा है, तब उसकी इतनी चर्चा हो रही है। अगर डीएन झा पॉलिटिकल अरीना में कर रहा होता तो उसकी भी चर्चा होती। आप ये बोल रहे हैं ब्राह्मणों को बोला नहीं जाता, आई एम सॉरी बट बिफोर नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट anybody who has said these kind of things or propagated these kind of things, वो मैक्सिमम अगर आप उनके सरनेम पे जाएं तो वो एक कास्ट से होते हैं और उनको उतना ही बोला जाता है। राइट वो ये जो क्रिटिसिज्म है ना कि और जो लोगों ने यूटर्न लिया है, खास करके अपर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने यूटर्न लिया है, उनको इतनी गालियां नहीं पड़ती और मंडल को ज्यादा पड़ती है, इसलिए क्योंकि कास्ट से है, दैट इज बुलशिट। वो तो क्लियर है, क्योंकि मंडल व्हेन ही बिकेम पॉपुलर ड्यू टू हिज एंटी हिंदुत्व एंड एंटी हिंदू व्यूज। इन लोगों के पुराने ट्वीट्स आप निकाल के ला रहे हो, है ना। तो अब किसी की भी आप मान लो, या रंगनाथन के बारे में बोल देते हैं, रंगा के बारे में कि उसका तो ये ब्रिक बाय ब्रिक हम बिल्ड करेंगे। एंड वो तो फादर ऑफ द नेशन भी बताते हैं अम्बेडकर को। एग्जैक्टली, वो तो कहते हैं कि अम्बेडकर नॉट गांधी शुड बी द फादर ऑफ द नेशन। अरे ऐसे भी लोग हैं इसी इकोसिस्टम में, ऐसे भी लोग हैं इसी इकोसिस्टम में जो बोलते हैं कि धार्मिक बीफ इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट। ऐसे लोग भी है इस इकोसिस्टम में जो बोलते हैं अम्बेडकर एंड सावरकर आर द सेम। रंगा सर जो है वो अम्बेडकराइट है क्या? हाँ, वो तो जो फादर ऑफ द नेशन कह रहे हैं, तो इज ही आल्सो अम्बेडकराइट, या उनका मतलब अम्बेडकराइट वाला वर्जन कुछ डिफरेंट है? बहुत ही कैजुअल तरीके से बोला गया। अच्छा सवाल है कि जो अम्बेडकराइट शब्द है अब लोगों ने अलग अलग बना लिए हैं। मंडल सिंपिंग फॉर अम्बेडकर इज अम्बेडकराइट, देन आनंद रंगनाथन सेइंग कि अम्बेडकर नॉट गांधी शुड बी द फादर ऑफ द नेशन। 1 second, there is a difference. Just simping for Ambedkar, then everybody is an Ambedkarite because the entire political class sims for Dr. Ambedkar, right? So everybody is. The difference is that Ranganathan has never spewed anti-Hindu bullshit like Dilip Mandal has. He has never actively discriminated against Hindus. He's never actively created stories that will go against Hindus. He's never actively trashed Hindu history. उन्होंने ये सब नहीं किया है. That he deifies Ambedkar is a point that I disagree with him on. I think it's completely nonsense. I don't think he should be doing it. I think he comes from a place where he thinks, this is my assumption, कि अम्बेडकर को हम प्रॉप अप करें तो एटलीस्ट उनके व्यूज़ ऑन इस्लाम अगर हम डिस्कस करें तो हम एक वन सेक्शन जो हमें एक तरफ से काट रहा है, हम दूसरे सेक्शन को यूज करें उनको काउंटर करने के लिए. तो जो हम लोगों का जैसे डोंट स्पीक ऑन हिज बिहाफ. I said that's my assumption. I said that's my assumption because even in Op India we've published stories of what Dr. Ambedkar thinks on Islam. Correct. So I think that's great. You're using Dr. Ambedkar जो जय भीम बनाना चाहते हैं, आप उन्हीं के व्यूज अगेंस्ट इस्लाम एंड मुस्लिम्स आप यूज कर रहे हो, फाइन. But then you can't say that you're wrong when you say that Ambedkar also said a lot about Brahmins, also said a lot about Baniyas, also said a lot against Hindu gods and goddesses. वो फिर आप no-go zone नहीं बना सकते. And Dilip Mandal becomes an Ambedkarite in the intellectual sense of the word, not just because he likes Ambedkar, but because he was actively
हाँ भाई एट्रोसिटी लिटरेचर के भाई झंडा बरदार थे वो एक्टिवली एंटी हिंदू था यार। और एक मतलब रातों रात उनका ऐसा मानसिकता चेंज हो गई, मतलब समय लगा है। अब किसी दिन आप लोकसभा चुनाव जब चला है तो आप देखो लोकसभा चुनाव के आसपास से ही शुरू हो गया था। राइट। उससे पहले वो रिज्जू जी से मिले थे मेरे ख्याल से, वो फोटो भी बाद में निकली कहीं से। तो ये सब वही है, इट्स पॉलिटिकल नॉनसेंस, इट्स पॉलिटिकल हम्बग and it's complete intellectual and moral cowardice to make somebody like Dilip Mandala hero. It's absolutely disgusting. I'm sorry, nobody will say it, but it's true. It's disgusting. आपको इनफैक्ट माखनलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बैठा के हमें पूछना चाहिए कि मंडल करता क्या क्या था उनके साथ। तो सीधे अभी कमेंट आएगा कि कौन बात के जर्नलिस्ट हो, जाओ पूछो। हाँ पूछ लेंगे ना, जरूर पूछेंगे। वही बस, तो अब इसमें वही है कि जैसे एक लास्ट, फिर हम अपने उस पगले वाले टॉपिक पे आएंगे कि तो अब मंडल जी का क्या होना चाहिए, मतलब उनको मंडल जी का क्या होना चाहिए? अरे मतलब मैं दूसरी सेंस में नहीं, गंगारू कोट हम तो यहाँ पे चला रहे हैं। अरे कौशलेश नहीं मंडल जी जो कर रहे हैं, नहीं मतलब हमें हाँ, मतलब देखने में आनंद आ रहा है फिलहाल। हाँ मतलब भाई जैसे उन्होंने यूटर्न ले लिया, अब जो भी कारण रहे हो, पॉलिटिकल कंपल्सन जो भी XYZ जो भी हो इंग्लिश में, वो ले लिया उनने। अभी जब तक वो बंदा खुद ही ट्वीट ऐसे करता जा रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कर दिया था, मत पूछिए क्यों किया था। कब बोला उसने? ट्वीट किया, मूर्तियां बनाता हूँ, बना दी थी हवा से। अरे फातिमा के बारे में उन्होंने अपने प्रीवियस अभी जैसे शुरुआत है ना, जैसे अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क वो हाँ मोहब्बत का अंजाम है, इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, वाले शब्द मुझे समझ में नहीं आते। तो क्या पता भाई, जैसे अभी जब आए थे तब तो हमको नहीं पता था फातिमा शेख वाला भी ट्वीट आएगा, क्या पता कल को फूले वाला भी ट्वीट आने लगे भाई। वही मैं कह रहा हूँ कि कम से कम उसकी एक झलक तो दिखी है, दैट ही इज नॉट नेसेसरली सेइंग कि फूले तो भाई बेचारे थे। जैसे डॉक्टर रतनू कहते हैं कि निष्ठाएं बिकती हैं, और जब बिक रही हैं तो हम भाई उस मार्केट में खरीदार क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर मंडल अपनी निष्ठा बेच रहे हैं तो ठीक है भाई, खरीद लिया मकाउली को हमारी साइड। तो मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं बोल दूं कि ना खरीदे तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। I as an individual will not co-opt this disgusting man because I think it's bankruptcy so of there is intellect. तो आप जैसे वो आपका ट्वीट को रिट्वीट करेंगे तो आप no क्या scope करोगे? for घर वापसी in your universe. हाँ? There is no concept scope of घर वापसी in your universe. घर वापसी अब धर्म से मतलब वो नहीं कोई भी मतलब तो कॉन्सेप्ट कि इंसान बदल सकता है, इंसान अपना। रत्नाकर से वाल्मीकि आपके उसमें बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बाय द वे उस पे भी SC/ST एक्ट लग जाता है आजकल। क्या ये कहानी दोहराने पे? क्यों? आप नहीं कह सकते कि वो पहले वाल्मीकि जी मंडल जी से पहले इसी पर ट्वीट करवाता हूँ उनको। तो खैर वो अपनी बात है, लेकिन as far as घर वापसी is concerned as a concept I have always had my doubts as far as घर So you are वापसी as a a concept Puritan. is. I'm not a Puritan. No. मुझे लग रहा है चर्च टाइप वाले पोप वाले उसमें आ जाएंगे। I am saying कि मुझे हमेशा डाउट होता है, कोई भी अगर ऐसा सडनली फ्लिप मारता है ना, अभी if somebody has converted to Islam and they want to come back to Hinduism, it's a matter of faith. I still kind of understand because Islam is the kind of religion I don't understand how people follow it. So it's understandable कि वो दुखी हो गए यार, ये कहाँ फंस गए हम इस धर्म तो नहीं बोलेंगे, इस कल्ट में। इस्लाम के बारे में हाँ, अच्छा, हाँ मतलब वो समझ में आता है ना कि उनको लगेगा कि यार कहाँ फंस गए, चलो वापस घर चलते हैं। वो तो समझ में आता है कि कहाँ दलदल में फंस गए। बट इस तरह के व्यूज जो ओवरनाइट चेंज होते हैं, आई डोंट बाय इट। इफ टुमारो आई स्टैंड अप एंड से कि नहीं अब्दुल तो बड़ा अच्छा है, लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, धर्म के नाम पे कोई कटते नहीं है, मतलब आई थिंक पीपल शुड लिटरली स्पिट एट मी if I'm walking on the road. अगर मैं मुझे लग रहा है अब तक इनको इस्लामोफोब कहते थे, अब इनके लिए हो जाए मंडल नहीं, अगर मैं सडनली ओवरनाइट फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर, अभी तक तो हम सिर्फ अजूम ही कर सकते हैं। हाँ, एक दिन मतलब मंडल जी को भी कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई मंडल का जो ये शिफ्ट है, वो जैसे मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई तो उनका ये कहना है सूत्रों का कि ये सडन नहीं हुआ, मतलब देवर। हाउ ओल्ड इज दिलीप मंडल? जवान तो लगते हैं, मतलब नहीं अभी तो लगेंगे, अभी तो सभी को जवान लगेंगे, बट एक्चुअली उनकी उम्र क्या है? 50 50 के आसपास छूट। तो ग्रेजुअल, मतलब आप एक
उम्र में आकर, सॉरी आई एम 38 फॉर एग्जांपल, एक एज में आकर how gradual is the process of changing something you've believed in for your entire life? I genuinely want to understand, क्योंकि अभी मुझे इसका तो कोई टाइम नहीं है ना, मतलब तो कितना ग्रेजुअल, क्योंकि foreseeable past तो मतलब 40 साल के बाद कोई अपना विचार चेंज कर ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हो आप? 2-3 साल पहले तक वो माखनलाल यूनिवर्सिटी में 2019-20 तक, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आज उनको हम कहीं नहीं भेजा जानते जाता ना, है, ऑब्वियसली अब ऊपर से तो कंप्लीटली अपॉर्चुनिस्टिक, कंप्लीटली नीचे से भी डिसऑनेस्ट लगता है opportunistic हर तरीके से, बट अनलेस यू प्रोब, अनलेस यू आस्क द क्वेश्चंस, तो कैसे so please Kaushlesh call Dilip Mandal ji so that I can ask him my questions. मेरी तगड़ी बातचीत है, मैं तो बुला लूंगा। चलो बुलाओ, I can ask my questions at least because I genuinely want to know what sparked this change of heart. that's you कि should write जिनको about वो that. जिंदगी भर विलन समझते थे, मैं बुला लूंगा, देख जिनका वो धर्म को जिंदगी भर बकवास समझते थे, मजाक उड़ाते थे, गालियां देते थे, जिन लोगों को गालियां देते थे, सडनली वो 2-3 साल में उनके इतने बड़े हितैषी कैसे बने? मैं भी जोगेंद्र नाथ मंडल जोगेंद्रनाथ मंडल, अच्छा हाँ, सपने में आया। that is possible. जैसे होता है ना कि मैंने कुछ शुरू किया, अब मुझे ही नहीं पता था कि वो कितना आगे चला जाएगा, फिर भी जैसे इनको पता है ना कि जैसे जो जय भीम कभी चला रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण भी तो काफी रही है उनके लिए, मतलब उसको अगर कल को कोई बैठाएगा तो उसको ये तो समझ में होगा ही। अभी वो उसको लग रहा है कि वो टाइम बाद में आएगा, पहले इनसे निपट लूं, तो ऐसा हो सकता है उनको मैसेज भेज देते हैं मंडल जी को कि हेलो फ्रेंड, दोस्ती करोगे हमसे। जोक्स एंड मंडल असाइड, ये तो आपने जोक्स वाले कंपार्टमेंट में जोक्स एंड मंडल, see this is the phraseology I like. सो वो तो एक बड़ा रिस्क है ही कि जो व्हाट शी वाज सेइंग, अब इसने पीपल बोला तो मैं उस जबरदस्ती उस चीज पे चढ़ गया। वो तो मैंने बोला ना, इसीलिए ऑफ इंडिया का एडिटोरियल मीटिंग लग रहा है। पीपल कौन है, मेरे को नाम बताओ 10 लोगों के। बट आइडियोलॉजिकली तो उस पे जो कंप्लीटली कॉग्निटिव डिसोनेंस लगता है कि आप अंबेडकर और जय भीम और जय श्री राम दोनों कैसे बोलें, जो जैसा मैंने अपने वो आर्टिकल किया, वो बेसिकली प्राइमर था, उस पे बाकी लोगों को ही सोचना पड़ेगा। मुझे संघ या बीजेपी की तरफ से तो इस पे कोई कुछ कभी बोलने वाला है ही नहीं, उस पर कोई शायद उनको पता भी ना हो या बोलना ना चाहते हो, मंडल ही कभी बोल दें पता नहीं, लेकिन बाकी लोगों को भी ये बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये डिबेट होनी चाहिए कि क्या दोनों साथ हो सकते हैं कि नहीं। संघ को तो लगता है हो सकता है, नो सी दैट, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर किस वो आपके ओके से ओपन हो गया जिसे आपने ओके अगर अब पता नहीं, अब ये तो फिर हम चले जाएंगे थियोलॉजी और उन सब में, और 3 घंटे की अगली वो हो जाएगी। उनकी वही बात है जो मैं बोल रही हूँ, ये नहीं, बोल नहीं पा रहे। नहीं, बोल कैसे नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो वो लिखा भी था कि भाई देयर आर एक्चुअली आर्गुमेंट्स जिससे शायद मैं खुद 100% कन्विंस्ड ना हूँ, लेकिन ऐसे आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। पहले बताओ, मछली खाते हो? हाँ, मछली बिल्कुल खाता, लेकिन एक बार यहाँ पे फंसा था और डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, तब से नहीं खाता। मंडल भी गली की हड्डी गले में फंसी थी, मछली की हड्डी बनेगा, आप देख लेना मेरी। सो या कमिंग बैक टू जय भीम एंड जय श्री राम, तो ऐसे आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं कि भाई जो काम, जो बातें या जो काम अंबेडकर ने किए, ऐसे बहुत सारे काम और लोगों ने भी किए हैं जो कि स्टिल दे आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ हिंदूज। अब आई मीन टेक्निकली अगर आप देखो तो जैन्स भी आपके भगवान में कहाँ मानते हैं, कई सारे जैसे बहुत सारे ऐसे भी सेक्ट्स हैं जो मूर्ति उर्ति भी नहीं मानते, पूछते। हाँ, आर्य समाजिस को अगर आप ले लो, हाँ, तो वो पुराण और इन सब के ना, वो तो मूर्तियां आपके घर से ना, ये वाली बात मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, तो आर्य समाजिस हैं। एक आर्य समाजी यूट्यूबर थे, उन्होंने तो हनुमान चालीसा को बाजारू बोल दिया था, उस पर बड़ा हंगामा भी मैंने हुआ उसमें हनुमान चालीसा से शुरू करवाया था वो कार्यक्रम। एक सेकंड, हंगामा हुआ था? हाँ, हुआ था ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, हुआ था तो करो ना हंगामा, कौन कह रहा है न करो, कौन कह रहा है? पहुंच जाएंगे ना, कौन हंगामा? नहीं, वो भी यूट्यूबर, वो तो देवी की भी फोटो लगाते हैं। हाँ, तो वही है, तो वहां भी है कि आर्य समाज का भी है, देवी के भी लगा रहे हैं, वैसे ही अम्बेडकर का भी लगा हुआ है, गणेश जी का भी लगा हुआ है। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज
पीरियड ऑफ कंफ्यूजन जो कि डिलिबरेटली ऐसा रखा हुआ संक्रमण है. काल चल रहा है. that's exactly you said No, but- exactly what's true. but ये I'm saying- deliberately confusion create किया गया है Confusion क्योंकि नहीं- इसके बिना deification नहीं हो सकता. डेफिकेशन को एक तरफ लात मारो. अभी कह रहा हूँ कि ऐसे हैं ना, जैन्स आपके गॉड्स के बारे में बोलते हैं. आई थिंक एक मेन स्ट्रीम जैन बिलीफ है कि कृष्ण जी नर्क में हैं, हाँ, राइट? ऐसा जैन्स बोलते हैं. खालिस्तानीज को तो खैर छोड़ ही दो, सिख्स के भी अपने कुछ वो हो सकते हैं. आर्य समाजीज हैं, कई सारे और संप्रदाय हैं जो आप बहुत सारी चीजों को नहीं मानते. देखो, आपके फिर लोकल गॉड्स को हो सकता है भला आप बुरा ये कहें. बात करोगे तो वो कॉन्वर्सेशन वहां चली जाएगी कि इनको संप्रदाय मानना भी चाहिए कि नहीं. हाँ, तो एग्जैक्टली. वो अभी तो छोड़ वो देते हैं. काफी heavy नहीं, वो intellectual छोड़ नहीं system देते. है. वो सारे डिबेट्स चलते रहने चाहिए. पॉलिटिकली इनके पास वो मिल जाता है, सोशियो पॉलिटिकली ये एक तरीके से एक आर्गुमेंट दिया जा सकता है जो कि बेसिकली मुझे लगता है संग देती है कि हम तो भाई, हमारे लिए हिंदुत्व वो एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें जैन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, आर्य समाजी भी हैं और अम्बेडकर भी हैं. आपने जैसे जब जय भीम बोला, जय श्री राम बोला, जय भीम जय श्री राम, तो मुझे सबल्टर्न हिंदुत्व याद आया, है ना. अब जैसे एक ये सबल्टर्न हिंदुत्व वाला भी डिस्कोर्स है. भाई इस डिस्कोर्स को हम कैसे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि जो सबल्टर्न हिंदुत्व वही है ना कि भाई जो पिछड़े हिंदुओं में ही हैं, इन्होंने सोचा था कि ये हिंदुओं से नफरत ज्यादा करेंगे, बट हुआ क्या कि ये एग्रेसिवली जो स्ट्रीट फोर्स टाइप बनने लगे, तो इसलिए इनको और तोड़ो. तो अब भाई सबल्टर्न हिंदुत्व वाले जो हैं वो तो सब अम्बेडकर जी को मतलब मेजोरिटी उसमें मान ही रहे होंगे कि भाई अम्बेडकर हमारे लिए हैं. अब उनको पता ही नहीं कि इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, मतलब Correct. उसमें बहुतों को ये भी नहीं पता होगा कि वो बुद्धिज्म में चले गए थे, कि उनको बस ये पता है कि हमारा कोई था, हमारे हक के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं की. हक वक भी नहीं, हमारा कोई था, खूब पढ़ा लिखा था, उसने संविधान बनाया. यही जो बेसिक मतलब जनरल मासेस में मेरे ख्याल से है. उसके अलावा वो कहाँ पढ़े 38 डिग्री 40 डिग्री किसी को नहीं पता. तो भाई सबल्टर्न हिंदुत्व है कि नहीं. See, अगर वहीं तक रहता ना तो आई डोंट थिंक वी वुड हैव बीन हैविंग दिस डिस्कशन एट ऑल. अगर वहीं तक रहता कि हाँ ही इज अ हमारे समाज के दलित आइकॉन है, बहुत पढ़ाई लिखाई की, संविधान बनाया एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम, द कॉन्वर्सेशन एंड्स ओवर देयर. आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस कि उन्होंने बाकी का क्या किया था क्या नहीं किया था. इट डजंट मैटर. ये कॉन्वर्सेशन उठ रहा है पहले क्योंकि उनको एक भगवान का दर्जा दे दिया गया है, उनके एक्चुअली भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया गया है. दैट इज अ प्रॉब्लम नंबर 1. सब ऑल्टर्न हिंदुत्व नहीं, प्रॉब्लम तो वो बुक है ना जिसने भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया है, क्या दिलवा दिया है. बुक भाई कॉन्स्टिट्यूशन. भाई हाँ अच्छा. मतलब भाई वही तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बाबा अंबेडकर को भगवान से ऊपर का दर्जा नहीं दिलाई है, हमारे पॉलिटिशियंस ने दिलाया ए तो उसी में है ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ख्याल से. हाँ. जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो रेस्ट्रिक्शन वाला है पार्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही तो लाए थे चचा नेहरू. तो भाई 295 तो पहले से था, लेकिन हाँ मतलब उसको फ्रीडम ऑफ legitimacy दे दी. स्पीच को कर्टेल किया गया था वो फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब में. 295 एक को अब आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया हो फर्स्ट गया है. अमेंडमेंट के कारण. तो रंगीला रसूल के टाइम जैसे किसी को भी अरेस्ट किया जा रहा है मतलब डेइफिकेशन के खिलाफ बोलने के वो लिए, SC/ST एक्ट में किया जा रहा है ना. तो वो सब भी तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही किया जा रहा है ना. मतलब फिर तो समस्या की जड़ कुछ और चली जाएगी. नहीं, बट प्रॉब्लम ये है that nobody has the moral the political fortitude to change it. It's as simple as that. और वो कुछ कोई नहीं गांधीवादी करेगा. लोगों ने इसका एक प्रयास किया था, बट आप लोगों को गांधी जी से दिक्कत है. मतलब समस्या मुझे तो नहीं है, मुझे तो बिल्कुल मुझे भी नहीं है भाई गांधी जी में मतलब. अरे यार कौशले झूठ मत बोलो. तुमने और मैंने तुम जब मेरे घर पे आए थे तो हम इनके जाने के बाद बालकनी में बहुत बातें की है. झूठ अरे मत मैं तो बोलो. यहाँ गोडसे की भाई तो अरे हिंदुओं नहीं, में तो हो सकता है ना भाई, गांधी एंड गोडसे कैन कोएग्जिस्ट. एग्जैक्ट. सी तो नाउ राम एंड अंबेडकर विल आल्सो भाई कोएग्जिस्ट. हमको तो भाईजान से ये बात करनी है, तू जिन्ना पे बता. गोडसे तो हमारे घर का था, हम लड़ लेंगे जो होगा. देखो माय प्रॉब्लम है कि आप एक हाथ बचाने के लिए आज से 20 साल बाद अपना दूसरा हाथ भी मतलब गंवाने राहुल वाले. भैया फंड सैंक्शन करें तो मेरी तो वो है कि एक आदमकद प्रतिमा बनाऊं गांधी जी की 3D में. एक बैकग्राउंड वो आए, एक तरफ नाथूराम गोडसे और वहां आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न. और My वहाँ concern is इंटेलेक्चुअली वहाँ वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, हाँ. लेकिन उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है. Agree. उसका सोल्यूशन That I agree. बाकी जगहों से आएगा. That I agree. और जो अंबेडकर के भी अलग अलग किस्म के फैसेट्स हाँ, हाँ. उसको मानना Absolutely. पड़ेगा. आई मीन लाइक ही कंप्लीटली जो एक कल्चरल बेसिस होना चाहिए नेशनहुड का,
I think he stood for that. I'll tell you something. Then संस्कृत I have Aryan invasion I theory. have a problem with no political figure as long as they can be discussed precisely. honestly and Deification genuinely. से समस्या है ना, मैं उसका मुझे समाधान होगा। आप गांधी के बारे में भी ऑनेस्टली बात करिए, आप गॉडसे के बारे में भी ऑनेस्टली बात करिए, जिन्ना के बारे में भी ऑनेस्टली बात करिए, अंबेडकर के बारे में भी ऑनेस्टली बात करिए. There should be an open and free conversation as Which- far as historical figures are which concerned. I think we can still do. I obviously agree that technically we are in a very bad because of the SC/ST Act. कोई आप पे केस करने के लिए तो खैर कुछ भी कर सकता नहीं, है. और जितना हम ये लेकिन नैरेटिव को अपनाते जाएंगे, आप स्लोली एक हाथ बचाने के लिए अपना दूसरा हाथ भी गवा देंगे. इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द हिंदू कम्युनिटी एज अ होल, इंक्लूडिंग दोज पीपल हु ये पॉलिटिकल क्लास बोलते हैं कि अंबेडकर जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए भी उतना ही डेंजरस है. बिकॉज इट्स ट्रू दैट रिचुअलिस्टिकली जितने आज सो कॉल्ड जनरल कास्ट शायद सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते, उतने SC ST और OBC ज़्यादा करते हैं. हाँ, बिल्कुल. रिचुअलिस्टिकली आज कोई मर रहा है, कट रहा है हिंदू ऑन द स्ट्रीट्स, तो हमारे भाई, यही शोभा लोग खड़े यात्रा होते में हैं, शामिल हो रहे हैं वो. 100%. तो आई एम स्पीकिंग ऑफ देम एज अ यूनिट, एज मैं वही सनातन धर्म I agree यूनिट, कि वो और उनके लिए भी ये खराब है. उस पूरा का पूरा सरेंडर कर देना सिर्फ एक नैरेटिव को, और वहीं से वॉइसेस भी उठ रही हैं. वो बाकी लोगों पे भी इनकम्बेंट है, हम पे भी है कि हम ऐसे वॉइसेस को भी सपोर्ट Yeah, I करें. agree. वाल्मीकिज में बहुत सारे वॉइसेस रहे हैं हैं. जो ये सब कैटेगराइजेशन के से जो बातें हुई हैं, वहाँ तो पॉलिटिकल वो भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है, पॉलिटिकल रीजन भी है. तो I mean, there are silver linings. I obviously agree with you. So, I mean, as I said, it's a problem that has been, हाँ, मतलब festered what by is the way political. forward right now? वही है, वे फॉरवर्ड यही है कि कि मतलब to accept For me, I'm never accepting. whom? I mean, are we talking Dr. Ambedkar or Dilip Mandal? Or who? she seems to not accept both. Characters like Dilip Mandal and the entire narrative that we have to accept such elements and have to accept the deification of historical figures to keep the Hindu community together. I don't buy into it, I don't believe it, Yeah, and I ठीक will है. never accept it, including This is characters the like beauty. Dilip Mandal. This is the beauty of What is the Hinduism. beauty? What rubbish. तू भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करता अभी. Motherhood statements या beauty of Hinduism. नहीं, but somebody who is working on ground work. हाँ, नहीं मतलब आप जैसे देखो भी ना, तो जैसे हम जैसे बात कर रहे हैं हिंदुइज्म, मतलब हम चाहते हैं कि मतलब सिस्टम ही ऐसे कर दें, पर ग्राउंड पे जब आप देखो, जैसे झारखंड का इलेक्शन आप लो, पूरा हिंदू मुस्लिम पे ही लड़ा गया, रिजल्ट दिया. मतलब झारखंड में मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बीजेपी ने ओपनली किसी स्टेट में ऐसे किया होगा. रिजल्ट क्या आ गया? तो या तो फिर ऐसा है कि जो ये हिंदुत्व है, इसके उनको पॉलिटिकल डिविडेंड्स नहीं आ रहे उतने तेज. पर महाराष्ट्र में भी तो कह सकते हैं ना, वहाँ भी तो वोट जिहाद वगैरह का मुद्दा उठाया ही था. तो ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का यार, कोई. हरियाणा में भी बीजेपी आई है. हरियाणा में तो संग लगा है, हरियाणा में तो संग लगा है. संग लगा है मतलब सबके कान पकड़ पकड़ के थोड़ी वो बीजेपी का बटन प्रेस करा रहे थे, वोटर को निकाल रहे थे, लेकिन लोगों ने तो खुद से जाके बीजेपी को वोट दिया है ना. मे बी सो आई एम नॉट वेरी पोलिटिकली savvy as you and Rahul नहीं, मैं भी नहीं हूँ. हाँ, तो मे बी एवरी स्टेट हैज इट्स डिफरेंट डायनामिक्स, बट आई थिंक जहाँ पे 100 लोग पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी और वोट जीतने की बात कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बाय द वे. अगर वो नहीं होता मतलब तो शायद हम ये सत्ता बात ही ही नहीं नहीं कर रही तो पाते. करेक्ट, बट एटलीस्ट द क्लास विच हैज द capability and the capacity Right. to talk intellectually about subjects, वो political narrative को अपने आप को नहीं बेचे, is all I'm asking for. I understand politicians that I will understand. politic. वो NGO नहीं है बीजेपी, पॉलिटिकल हाँ, उनको पार्टी चुनाव लड़ना है, वो जीतना चुनाव है. लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन जिनकी कैपेसिटी है वो इतना खुद को ना बेच दे पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिशियंस को, कि अपना पूरा इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी और मॉरली तो वो ख़त्म ही हो चुके हैं. यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि हम बीफ जस्टिफाई कर रहे हैं, हम डेफिकेशन ऑफ अम्बेडकर जस्टिफाई कर रहे हैं, हम सब जस्टिफाई, इंसल्टिंग गॉड्स एंड गॉडेस, एवरीथिंग वी आर नहीं, जस्टिफाइंग. जस्टिफाई का तो इलाज हो जाए.
नहीं, कोई इलाज नहीं होने वाला, बिकॉज हिंदूज के इंटेलेक्चुअल क्लास ही पूरे के पूरे करप्ट हो चुके हैं टू अ पॉइंट वेयर वी सोल्ड आवरसेल्व्स टू पॉलिटिशियंस. दैट हैज टू स्टॉप, एटलीस्ट दैट. बताओ. आई लाइक द no 5 seconds silence. See, प्रॉब्लम वो है, मैं तो हैवी इंग्लिश में ही खो गया था. राइट कि हिंदूज का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, यू आर करेक्ट, बट द सेम इंटेलेक्चुअल, आई मीन हिंदूज का इंटेलेक्चुअल क्लास कौन है? नहीं, डू यू बोथ थिंक दैट देयर इज एन इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ हिंदूज आल्सो? I genuinely think there is, और वो और भी बन सकता है अगर खुद को पॉलिटिशियंस के फीट पे बिछाना बंद कर दे. क्योंकि हमने जो सीताराम जी गोयल का जिक्र किया था, जैसे मतलब ये 2 हाथ की 10 उंगली होती है, इससे फालतू मेरे पे गिने नहीं जाएंगे इंटेलेक्चुअल क्लास जो सो कॉल्ड राइट विंग का हम लोग बात कर लें कि उस लेवल का काम मतलब जो कोई नहीं हो सकता. मतलब एंड वो क्यों हुआ? बिकॉज सीताराम गोयल जी नेवर सोल्ड हिमसेल्फ टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिशियंस. तो इंटेलेक्चुअल क्लास सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है खुद को. सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो है ही कि इट्स सबसर्विएंट टू द पॉलिटिकल क्लास. तो वो एक है, आई मीन फिर उस पे भी हम 3 घंटे बात कर सकते हैं. लेकिन वो तो एक प्रॉब्लम है ही, यू नो. आई थिंक थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि लेफ्ट ने कैसे किया. कांग्रेस वॉज नेवर मीन्ड टू बी लेफ्ट पार्टी, यू नो. ये तो हिंदू पार्टी ही थी 1947 से लेके, बाद में भी मतलब टिल इंदिरा गांधी ऑल्सो एक्चुअली. राम मंदिर आंदोलन की जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी कोई कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, मेरे ख्याल से उनका नाम मेरे उससे ध्यान से उतर रहा होगा, बट कोई थे जो शुरुआती उसमें. राइट. तो जो कांग्रेस इतनी सत्ता में रही और उसका वो कभी लेफ्ट पार्टी या लेफ्ट विचारधारा के सामने नेहरू तो खुद ही थे मान लो, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री वगैरह ये तो मैं कह ये रहा हूँ कि जैसे ये जो लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कांग्रेस को जिस तरीके से यूज किया, पूरा टेक ओवर ले लिया, हाँ, वो हमारे लोग वहाँ से नहीं सीख पा रहे, या ऑब्वियसली बहुत सारे वजह हैं. नहीं, we don't have the kind of Hindus don't have the kind of infrastructure and funds that the left gets, and they're never going to get it. वो तो एक प्रॉब्लम है. दूसरा वेरी, I don't know whether I should say it or not, but say it. मेरे को बहुत बकवास बुला दिया, अभी आप भी बोलो. अगर पॉलिटिक्स जो है आपकी, अगर वो आइडियोलॉजी से छोड़ के पॉलिटिकल एक्सपीडियंस पे आ जाती है, जो कि एग्जैक्टली कांग्रेस के साथ हुआ, तो उसका हमेशा फायदा लेफ्ट ही क्यों ले जाता है? हम क्यों नहीं ले पाते? वो कौन सा रूल है कि राइट कोई भी इंस्टीट्यूशन खड़ा करता है डिफेक्टो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो, हाँ, वो तो O'Sullivan's law. law है. बट वो थोड़ा बहुत हम हिंदुओं में भी मतलब मदन मोहन मालवीय बीएचयू बनाते हैं, वहां से जो हिंदी का सबसे बड़ा निकलता है वो निकलता है नामवर सिंह. नहीं, बट वो हमारे हिंदुओं में भी डॉक्टर हेडगेवार संघ बनाते हैं और अंत आते आते हम सैफरन सोशलिस्ट बन जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? Because we are not explicitly overtly and explicitly standing with, that's the essence of the O'Sullivan's law. I mean, that's actually literally the law. Yeah. कि जब तक आप अपने आप को राइट मान के नहीं चलोगे, अब वही चक्कर है. अब आपने हिंदू क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, उसी के टर्म को अगर आप डाइल्यूट करते जाओगे, आप तो फिर तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे लेफ्ट ही होते जाओगे. तो वो एक प्रॉब्लम तो है. आई डोंट नो, आई मीन व्हाटएवर जो अपने आप को हिंदू इंटेलेक्चुअल क्लास समझते हैं या हैं उनको कोशिश करनी होगी कि यू नो इट्स एन अपहिल टास्क, अनइवन बैटल. लेकिन नहीं, मतलब आज अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर के बीच में कंपैरिजन्स हो रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इज एज मच ऑफ अ हिंदुत्व आइकॉन एज वीर सावरकर. आई थिंक ये हिंदूज की प्रॉब्लम, इन द सेंस इट्स अ फॉल्ट ऑफ द पीपल. ऐसे लोगों को बट सी, why should there be acceptance for such ridiculous ideas? No, actually, you know, जो तुम कह रही हो और जो बाकी लोग कह रहे हैं, वो चीज नहीं है. वही तो मैं कितनी बार तुम्हें कह चुका हूँ. क्या कितनी बार कह चुके हो? ये तो कब से चला आ रहा है. अब राहुल भैया बोलने वाले हिंदूज ने तो मान लिया,
हर बंदा राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू एवरीवन इतने प्राउडली हम कहते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हिंदुइज्म इज अ वेट ऑफ लाइफ। I swear, oh my God, that just gets my goat so badly. एग्जैक्टली, तो उससे pisses क्या me होता off. है, लेट इट गेट योर गोट। लेकिन ये तो डिकेड से ये प्रॉब्लम है ना। सो व्हाट यू आर नाउ ट्राइंग टू से, अरे मतलब ये योर आर्टिकुलेशन इज न्यू, दैट अंबेडकर एंड सावरकर आर सिमिलर, दैट इज नॉट ए न्यू आर्टिकुलेशन, दैट इज वो हो सकता है कि नए कुछ जो ट्विटर पे हमें अच्छे नहीं लगते उनसे अरे हमने सुन बाबा, लिया। मैं ट्विटर की बात ही नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो कब से है ये सावरकर एंड अम्बेडकर इक्विवेलेंस? बुक भी दे ओह दी। गॉड, वो बुक तो मैंने दूसरे को दे दी। ओह गॉड, इट वाज सो टेरिबल। मतलब मैं औरों को क्या कहूँ, 2014 में जब मैं फर्स्ट ईयर में आया कॉलेज में, तो मैं भी भाई यही सब सुनता था, मतलब बौद्धिकों में कि, और लगता है तो यार अच्छी बात है, हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है, तो वे ऑफ लाइफ है, सब आ जाओ। मतलब अभी जैसे जब आप पढ़ोगे, जब चीजों को जानोगे तो लगेगा क्या चूतिया पाए, बट जब तक आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं जान रहे हो, तो सुन के लगेगा यार सही बात तो है। मतलब जिसको जैसे जीना है भाई, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। बाद में पता लगता है ये तो भाई नासी टाइप हो गया वो। तो अब संघ ने तो किताब छाप रखी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट है उस पर किताब है सुरुचि प्रकाशन की, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। See, that's what I'm saying. I am going to be, my only hope is, मैं कोई ऐसा तो हो नहीं कि मैं लोगों को कुछ बोल सकती हूँ, but my only hope is that more, the awareness increases, जिनकी सोचने और समझने की क्षमता है, वो ये सब चीज़ों को समझे और इसके बारे में बात करें। हमें अपने जैसे क्लोन्स बनाने पड़ेंगे कुल मिला के। This sort of shifting of the Overton window जो हम बोलते हैं, it happens over a really long time and it is incumbent upon people इसमें तो who actually can Overton window understand। है भी नहीं इसमें, किसमें? ये हिंदुइज्म नहीं, इसमें तो कोई Overton window नहीं है। इट्स मोस्टली लैक ऑफ Understanding, अवेयरनेस, yeah. अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ रीडिंग, जिसके कारण ही हम लोगों को भी वो सारी बातें अच्छी नहीं, लगती बट मैं वही बोल रही हूँ कि जितने लोग समझते जाएं, whether it's Hinduism being a way of life, whether it's having an honest conversation about the legacy of Dr. Ambedkar, whether it's Ambedkarism as we understand it to be anti-Hindu, not just average people saying that Dr. Ambedkar was a great man. जैसे जैसे लोग समझते जाएं, वैसे वैसे कॉन्वर्सेशंस बढ़ती जाएं, दैट्स द ओनली थिंग एट दिस पॉइंट दैट वी कैन रियली होप फॉर। हम भी जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, जो सारा प्रयत्न है वो है इसके लिए। या आई एग्री भाई लोग जाने तो सही। अब जैसे गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को डिस्कस करना मेन स्ट्रीम हो गया है। इट्स ओके टू डिस्कस हिज लेगेसी वेरी ओपनली एंड वेरी ऑनेस्टली। दैट हैज टेकन इयर्स, राइट? बहुत सालों बाद हम ऐसे पोजिशन में पहुंचे हैं जहाँ पे MK गांधी को डिस्कस करना मेन स्टे है। इट्स ओके, इट्स मेन स्ट्रीम। यू रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जहाँ पे FIR गांधी को डिस्कस करने के लिए भी होता था। नहीं, संघ को स्वीकृति नहीं मिली गांव में, मतलब काफी समय तक गांधी वध के कारण संघ को गांव में एंट्री ऐसे, मतलब इमरजेंसी तक तो उतनी नहीं थी। मतलब वो आज तक रोते हैं कि गोडसे ने मार दिया तो हमारे मूवमेंट का नहीं, नुकसान मतलब हो एज गया। रिसेंटली एज कालीचरण महाराज पे भी तो गांधी के लिए ही FIR हुआ था, और वो कितने 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, इससे ज्यादा नहीं। तो that Overton window has shifted completely for Mohandas Karamchand Gandhi. You can discuss him as honestly as you want. Wahi Overton window in the next 1-2 decades, whenever, but it has to shift for everything. Whether it's Ambedkar or Godse. भैया $40 बिलियन ले आएंगे उसी दिन हो जाएगा। अब देखो फेसबुक ये $40 बिलियन ले आएंगे, मैं रिटायर हो जाऊँ। फेसबुक वाले ने किया ना अपनी वो डाई वाली पॉलिसीज हटाने लगा। मतलब ये सब हमको लग रहा था कि वो कितना हो जाएगा, वो US में पेल रहा, $40 बिलियन चाहिए, तो वो हो जाना है, उसमें कोई समस्या नहीं। राहुल प्लीज गेट टू वर्क। हमारा कोई मस्क और सोरोस नहीं है, आप बन जाओ। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, आप बन जाओ। मैं तो यहाँ चिक्की देख के खुश हो रहा हूँ कि मुफ्त में मिल जाएगा। ये बिलियनर सोचता है। हाँ बिलियनर सबसे ज्यादा मुफ्त के चिक्की पे खुश होते होंगे, आई एम श्योर, है ना? नहीं, वैसे हमें पता नहीं होगा क्योंकि हम तो कटिंग चाय पीने वाले हैं, बट मस्क से ही बात चली तो हम मस्क पे आ जाते हैं, है ना? अब आ सकते हैं ना, मतलब हाँ, अब आ सकते हो। अब मैंने भड़ास निकाली। नाउ वी कैन ओवरनाइट स्विच फ्रॉम मंडल टू मस्क। यस, इसका यही रख देंगे थंबनेल भी, मंडल टू मस्क। एलन मस्क ने अभी एक मुद्दा बहुत दोबारा उठा दिया है, ग्रूमिंग गैंग्स। अभी यूके की पार्लियामेंट में वोटिंग भी हुई कि नेशनल इंक्वायरी हो, 344 वामपंथियों ने बोला ना हो, तो वो नहीं होगी।
इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। एक तो ये फेनोमेना ही हमारे दर्शकों को थोड़ा पता लग जाएगा कि क्या है, कोई भी बता सकता है। So grooming gangs essentially पाकिस्तानी मुस्लिम men, in fact उनकी पाकिस्तानी nationality frankly मायने भी नहीं रखती, they were Muslim grooming gangs, और वो बच्चियों को ग्रूम कर रहे थे, whether they were 11 years old, 14 year old, 16 year olds. These girls were being raped, these girls were being abused and beaten. Over 1400 girls in Rotherham itself, उनके साथ ये हुआ था. And the UK essentially said that it's not worth saving our daughters because we want to appear inclusive to Muslim men and Islam. We want to seem more amiable to Muslim men, and therefore we are okay if our daughters are raped and abused. That's exactly what happened in the UK. और ये UK में हो रहा है और इतना पॉपुलर हो गया है. इट्स नॉट अ न्यू फिनोमिनन. इंडिया में तो बहुत सालों से चला आ रहा है. अगर हम एक डायरेक्ट पैरेलल सोचने का ट्राई करें तो अजमेर दरगाह, द रेप केस ऑफ अजमेर दरगाह, जहाँ पे चिश्तीज ही अक्यूज थे. इनफैक्ट दे वर कन्विक्टेड ऑल्सो, एंड दे वर करेक्ट. फारूक चिश्ती आई थिंक कांग्रेस का नेता था. And thousands of Hindu girls were raped, they were abused, they were groomed. अब grooming के ऊपर ये चर्चा होती है कि हो सकता है कि वो 12-13 साल 14 साल की लड़की consensually she was having intimate relationships with a 20, 30, 40-year-old man. अब इसमें क्वेश्चन कंसेंट का आ जाता है क्योंकि मेरी 8 साल की बच्ची है. एंड for anybody to come and tell me that my daughter today or 2 years later or 3 years later or 4 years later, वही एज ग्रुप है, कि उसमें ये क्षमता होगी that she can provide her consent, कि वो कंसेंट दे पाए कि उसको किसी भी तरह का एक रिलेशनशिप बनाना है किसी के साथ या अपना धर्म परिवर्तन करना है, I will take a knife and kill that person, right? Because बच्चियों की कैपेसिटी नहीं होती, बच्चों की, to give consent. और ये कंसेंट अगर सो कॉल्ड कंसेंट दिया गया है तो वो तब दिया जाता है जब भी उनका फुल एंड कंप्लीट ब्रेन वॉश हो जाया जाता है. फॉर एग्जांपल इंडिया में होता है, बहुत गरीब लड़कियां होती है, उनको एक्सपोजर नहीं होता है, घर में वो कहीं जा नहीं पाती, आ नहीं पाती. उनको कोई गिफ्ट दे के, उनकी तारीफ़ करके, उनको सपने दिखा के कि हम आपको जॉब दिला देंगे, हम आपको अच्छी लाइफ देंगे एट्सेट्रा, उनको ल्योर किया जाता है और उनको ब्रेन वॉश किया जाता है. ब्रेन वॉश के भी कई केसेस आए हैं. हादिया वाज वन ऑफ द केसेस विच वाज पॉपुलरली स्पोकन ऑफ. केरला फाइल्स में जैसे हमने बात की थी, कितने सारे केसेस थे जहाँ पे हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के उनको झूठ बोल के, ब्रेन वॉशिंग करके, सपने दिखा के सीरिया तक भेज दिया आइसिस ब्राइड्स बनकर. सो द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट, मुझे याद आ रहा है वायर में एक रिपोर्ट था, आपको याद होगा, आई थिंक द लायर टू बी प्रिसाइज. नहीं, उनको याद होगा कि नहीं, वो नहीं बोल 3-4 साल या 5 साल पहले यूपी के कॉलोनी में बहुत सारे केसेस आ रहे थे लड़कियों के धर्म परिवर्तन के और उनके ग्रूमिंग के और सो कॉल्ड लव जिहाद के. मैं कॉलोनी का नाम भूल रही हूँ, शिल्प कॉलोनी था या क्या था, आई फॉरगेट द नेम. उसमें कई सारे केसेस थे एंड द यूपी गवर्नमेंट हैड फॉर्म्ड एन SIT कि हम इसकी जांच करेंगे कि इस एक ही कॉलोनी में से इतने सारे केसेस और कंप्लेंट्स कैसे आ रहे हैं. वायर ने फिर रिपोर्ट आफ्टर द, जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गया, उन्होंने लिखा कि इसमें से तो कई सारे केसेस कंसेंट के थे, कि लड़कियों ने कंसेंट दिए थे, हिंदू बच्चियों ने. नाउ व्हेन हमने जब वो इन्वेस्टिगेशन छानना स्टार्ट किया, वो रिपोर्ट पढ़नी स्टार्ट की, द वायर किसके लिए कंसेंट बोल रहा था? 12 साल की लड़की who had intimate relationship with a 35-year-old, 28-year-old, whatever, 30-year-old man, और वो उसके साथ उसको इलोप कर लिया और उसका धर्म परिवर्तन हो गया. 12 साल की बच्ची कंसेंट दे सकती है धर्म परिवर्तन के लिए? एंड टू एस्टैब्लिश, डज शी अंडरस्टैंड द ramifications of her actions? No. Does she understand what her own faith is? Forget about changing her faith.
और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में जो वो न्यूज आती कन्वर्ट है करते हैं जो, कि हाँ बच्चियां किडनैप हो गई वो और यही कहते हैं कि convert हो गई। कंसेंट से दिया, बट Right. तो सबको पता है तो कितना वहाँ चूंकि वो कंसेंट है। माइनॉरिटी में हैं हिंदूज, और चलो कभी कभार किसी ने बोल दिया उनके पक्ष में, तब वहाँ वो लोगों को मानना थोड़ा वो पच जाता है लोगों को कि हाँ पाकिस्तान का, और ख़ास करके जो ग्रामीण इलाके हैं पाकिस्तान के, वो तो होंगे ही बड़े ही जहालत से भरे हुए, तो किडनैप हुआ होगा, किडनैप किया होगा और ज़बरदस्ती शादी करवाई होगी। लेकिन वही चीज़ समहाउ यूके में या इंडिया में लोगों को लगता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो एक No, ज़रूरी है also समझना। I don't know if I should say this. I don't want to sound insensitive, but मुझे ये प्रॉब्लम है कि 1400 लड़कियां नहीं, हज़ारों लड़कियां इस तरह से उनका बलात्कार हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है, उनका ब्रेन वॉशिंग हुआ है, ग्रूमिंग हुआ है, एट्सेट्रा इन इंडिया इटसेल्फ. But for the world to wake up, 1400 girls, little girls, have to fall victim in UK. यही 1400 लड़कियां अगर इंडिया में हो रही है, हिंदू लड़कियां हो रही हैं, तो nobody bats an eye. Nobody really cares. इंडिया में क्या हो रहा है, I don't think whether it's Elon Musk or whether it's any of these people who are talking about the grooming gangs in the UK, they don't give a shit कि हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है. नहीं, they don't even care कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, frankly. इंडिया में ही कहाँ बात करते हैं. अजमेर वाली तो हाल फिलहाल में लोगों ने बात करना शुरू किया है. मुझे मतलब मैं जब स्कूल टाइम में मुझे वेगली याद है कि वो सारे जब फोटोग्राफ्स वगैरह छपे थे, सो बट उसमें कोई इस्लामिक एजेंडा था. ये चीज़ गायब ही थी सारे रिपोर्टाज से. इट वाज मोर लाइक ए क्राइम स्टोरी, और वो 1-2 साल वही 95-96 के आसपास जो आया होगा या 97 के आसपास, और उसके बाद गायब हो गई जहन से. तो इसमें एक, और दूसरी तरफ जहाँ से हमने शुरू किया था कि एट्रॉसिटी लिटरेचर है कि वहाँ भैया कुछ हाथ से ग्लास भी टूट के गिर जाए तो उसमें भी कास्ट और वो सब ढूंढ लेंगे. और यहाँ जहाँ रिलीजन है वहाँ आप उसको नॉर्मल क्राइम की स्टोरी की तरह दिखा रहे हो. तो इंडिया में ही जब ये हालत है तो बाकी लोग क्या तो मुझे इस बात का दुख होता है. इवन व्हेन द ग्रूमिंग गैंग इंसिडेंट, इट्स एक्चुअली ऑप इंडिया हम 8 साल से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं यूके के ग्रूमिंग गैंग्स को. 8.5 long years we've been documenting it. So we've been aware of the situation because our focus also, we have been aware of Islamic atrocities, chahe wo, whether it's in Pakistan, India, UK, wherever, it's the same. As I said, Islam is not COVID. It's going to play out the same way in any country. But I personally get very disheartened that the plight of Hindu girls is ignored. As he said, globally to hoga hi when India mein hi hota hai. And I also somewhere hold our community responsible because I think majority of our community also doesn't particularly care. कम्युनिटी तो छोड़ो, जो सो कॉल्ड मतलब अपने आप को जो राइट विंग बोलते हैं, कई बार वो भी नहीं समझ पाते. जैसे हिंदू फोबिया ट्रैकर जो अभी हमने 6 दिसंबर को लॉन्च किया था प्रोजेक्ट गविष्टी फाउंडेशन से, तो उसमें जब 1-2 केसेज इस तरीके के जब आते हैं कि जैसे 7-8 साल कि किसी का शादी हो और उसके बाद वो औरत कंप्लेन करे, पहला सवाल इमीडिएट रहता है 6-7 साल तक इसको पता ही नहीं चला क्या. तो वो एक जो कंपैशन या अंडरस्टैंडिंग है ना किसी का वो समझने का, वो भी एक ज़रूरत है कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि यार वो पहली बार अपने आप को राहुल या कुछ बोल के आएगा. हो सकता है आपकी कोर्टशिप या डेटिंग में 6-7-8 महीने निकलने के बाद पहली बार आपने जब फिजिकल रिलेशन बनाए, हो सकता है तब आपको पता चल गया, बट आप मजबूर हो जाते हैं. आप रोमांस और उसमें वो रहते हैं, हो सकता है उसके बाद भी आपके दिमाग में 36 चीजें करता है ना. हाँ, आपके और एक तो वही सारे हिंदुओं को तो यही सिखाया गया कि भाई हम सबसे अच्छे हैं, मजहब नहीं सिखाता वगैरह वगैरह, हिंदुइज्म है वे ऑफ लाइफ, वो भी कुछ कुछ बोल के उसकी आइडेंटिटी हो सकता है 6 महीने में ही भी रिवील हो गई. फिर भी उस बंदे ने इसको ब्रेन वॉश किया, उसको उल्टा पुल्टा गोली दिया कि नहीं ये तो मैंने ठीक है, हाँ गलती से हो गया, हम आगे से तुम हिंदू ही रहोगी वो रहोगी, और हो सकता धीरे धीरे वो फिर शिकंजा कसता है. और हो सकता है ऐसा कि 5-6 साल बाद उस there's also another aspect. I think this is a
again, I hate to say this, but I think this is a bit of a male problem. Yeah, obviously. Male problem Forget, एक बार हम religion हटा भी देते हैं from the equation. There are women who find it very difficult to walk out of abusive marriages as well for decades. और वो क्यों होता है? आपने एक बना लिया, अब you know, रूरल एरियाज़ में या फॉरगेट रूरल एरियाज़, कई अर्बन फैमिलीज़ में भी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होते हैं वो बेटी को वापस लेंगे कि नहीं अगर उसका डिवोर्स हो जाए या वो अलग हो जाए, समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं. देयर इज़ स्टिल अ टैबू एज फार एज डिवोर्स इज़ कंसर्न्ड. अगर बच्ची या बच्चा एक संतान अगर इक्वेशन में है तो विल द चाइल्ड बी ओके? इफ़ द वुमन इज़ नॉट वर्किंग, हाउ विल आई टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन? मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? 1000 क्वेश्चंस होते हैं. एंड फ्रैंकली आवर सोसाइटी does not make it easy for such victims to walk out of their relationships and walk out of their marriages. अगर एक स्टोरी के ऊपर, एक विक्टिम के ऊपर इतने सवाल खड़े हो जाते हैं जब स्टोरी छपती है कि पता नहीं था क्या, कैसे सहन कर सके, अरे वो अब्दुल के साथ गई ही क्यों. अगर एक विक्टिम के ऊपर आप स्टोरी के बेसिस पे इतने क्वेश्चंस उठा रहे हो तो just for a moment let's sort of try and imagine what an actual victim goes through when if she takes a step to leave the partner. There are so many times where आप चल रहे हैं रास्ते पे, कोई आपको हाथ मार दिया, no religious angle I'm saying, just general, you will be skeptical and scared to come back home and tell your parents about it. आप लड़कियां बच्चियां डरती हैं कि हम अपने माँ बाप को कैसे बताएं, और वो डर is very inherent to girls. It's very inherent to women, and I don't know if it's as easy for men to understand it, but वो शर्म, that guilt, अब किसी बच्ची को किसी आदमी ने हाथ मार दिया, उसमें बच्ची को गिल्ट होने की कोई बात नहीं है, बट होती है कई बार. तो जैसे ग्रूमिंग गैंग्स वाला जो है, जैसे आपने रोतारैम बताया, वहाँ 1400 लड़कियों का जो ये निकल के आया था, और जो मैंने देखा तो ये 1980 ऑनवर्ड्स ये फेनोमेना चल रहा है. और ये शुरुआत भी सबसे पहले जो हुआ था वो सरदारों की लड़कियों के साथ इन्होंने करना शुरू किया था. आप देखो तो इन लोगों ने अपने संगठन ही बनाए, सिख अवेयरनेस फाउंडेशन करके कुछ बनाया, शेरे पंजाब ग्रुप बनाया. फिर जब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो ये खुद भी अपनी लोकल गैंग्स बना के इनके हिंसा वाली एक्शंस हुए हैं, सब कई आए हैं. 2001 का डरबी का केस बहुत फेमस था. इन्होंने पर्चे बांटे, कोई रियल खिलाफा करके ऑर्गेनाइजेशन था भाईजानों का, कि हिंदू और सरदारों की तो लड़कियां जो है इनको कोई रिलीजन के बारे में इनके बताता नहीं है, तो दे आर इजी टू कन्वर्ट, इन्हें दारू पिलाओ और ये सब करके ये करो. ये चलता रहा. फिर ये भाईजान अंग्रेजों की उस पर भी आ गया. रोतारैम तो 1401 टाउन था लंदन में, इंग्लैंड में. उससे बड़े 50 टाउन हैं मेरे ख्याल से. जो वहाँ पुलिस ऑफिसर्स का कोई एसोसिएशन है, उसका ये कहना था कि हर साल का लगभग 10,000 केसेस हैं. आई थिंक ब्रैडफोर्ड में भी हुआ था. ऑक्सफोर्ड में 300 केसेस तो ऑक्सफोर्ड में आए हैं. तो उन सब का मतलब ऐसा जाता है कि ये लगभग, आप अगर 10,000 पर ईयर भी कह रहे हैं, आप पर ईयर नहीं 5 साल में भी 10,000 मानो तो 40 साल का फेनोमेना है, तो 40,000 केसेस तो हैं. और ये वहां पे हैं कि जिनके बारे में कहते थे 70 साल पहले कि इनका सूरज ही कभी अस्त नहीं होता. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हराया उन्होंने, पूरी दुनिया में जीता, और वो अपनी बेटियों का बलात्कार सह रहे हैं. जो मेरा जो मतलब डिस्टर्ब करता है वो ये है कि कोई भी सोसाइटी इस लेवल तक कैसे रिड्यूस हो सकती है कि मल्टीकल्चरलिज्म बचाने के लिए, रेसिस्ट ना कहलाने के लिए, कोई मुझे इस्लामोफोब ना कह दे, इसके लिए 11-11 साल. वो ओपन इंडिया में ही कवरेज थी, हमने की थी वो चार्लिन डोबेंस वाली, कि उसे बर्गर में उसके कबाब बना के खिला दिया, और उसके बाद जो दोनों थे उन्होंने जाके बोल दिया कि हमने तो मजाक में कहा था. तो 2.5 लाख पाउंड का उनको कंपनसेशन मिला था कि भाईजान आप परेशान हुए होंगे कोर्ट की उससे. ये क्या है, मतलब ये आप कैसे देखते हैं इसको, इस फेनोमेना को? वही जो हिंदूज के लिए भी वो मुश्किल तो है ही कि जब एक सर्टेन टाइप ऑफ अट्रॉसिटी लिटरेचर इतना हावी हो जाता है कि भाई वाइट होना ही एक तरीके से उनके लिए गुनाह हो जाता है, और आपने हर जगह मारकाट किया, कॉलोनियलिज्म फैलाया, डीकोलोनियलिटी जो अब हिंदूज ने तो अलग, हम तो अब जाके हमने कहना शुरू किया है, जो अफ्रीकन्स का डीकोलोनियलिटी का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, और उस पर उन्होंने जो इतने सारे
आर्गूमेंट्स और लिटरेचर किए हैं, जो सारे के सारे एट्रोसिटी लिटरेचर नहीं है, कई सारे अच्छे एकेडमिक वो भी हैं, पर उन सब का एक जो सम टोटल जो इफेक्ट पड़ता है कि कहीं गलती शायद हम में ही होगी, जो अभी जो नुपुर कह रही थी कि एक तरीके से जो विमेन में वो जो घुस जाता है कि कहीं गलती मेरी ही तो नहीं थी, तो एक तरीके से वो चीज़ एक पूरी कम्युनिटी में घुस जाता है कि शायद कहीं हमसे ही गलती हुई होगी या कहीं हम ही तो गलत नहीं है। तो वो हिंदूज को भी वो समझना पड़ेगा। आयरॉनिकली ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो लेफ्ट खूब इस्तेमाल करता है और वो एक्चुअली हमें भी उसको समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो लेफ्ट कह रहा है वो गलत थोड़ी ना है। अभी जो विमेन वाले ही जो बात थी, वो तो खुद कहते हैं, बिलीव हर करके बोलते हैं कि आज से अगर 20 साल बाद भी अगर कोई बोले कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, और तो 20 साल बाद उसने क्यों बोला ये मत पूछो, बिलीव हर। तो उसमें ठीक है, वो कुछ फेमिनिस्ट एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं, लेकिन देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड व्हाई पीपल वो कहने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वही है कि अ वुमन इज़ लिविंग इन अ मैन्स वर्ल्ड, वो कई सारी चीज़ें नहीं बोल पाती, उसको खुद गिल्ट में लगता है। ये सारी चीज़ें हमें भी समझनी चाहिए। एक तो जब ग्रूमिंग गैंग जैसी बात आती है तो हम इस तरीके से रिएक्ट ना करें कि भैया ये क्या बात हुई, इसको 7 साल 8 साल 10 साल या 6 महीने तक पता ही नहीं चला कि वो मुसलमान है। उस सारी चीज़ों को आप भी समझने की कोशिश करो। और दूसरा ये भी एज ए कम्युनिटी भी कि जो वाइट के साथ हुआ, जैसा तुमने कहा कि मतलब आप अपनी बच्चियों का बलात्कार तक सह रहे हो पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, वो हालत किसी कम्युनिटी की ना हो। मतलब अगर आप देखो टॉमी रॉबिन्सन का जो केस है, टॉमी रॉबिन्सन ने ईडीएल, मतलब शुरू में ईडीएल नहीं बनाया था उन लोगों ने, वो कुछ और बनाया था, वो पुलिस वालों पे हमला कर दिया था भाईजान ने कुछ उनके मेमोरियल पे, तो इन लोगों ने लोकल ग्रुप बनाया, बाद में इट फॉर्म्ड इनटू ईडीएल 2009। उसके बाद 11 में एंड्रयू नॉरफ्लॉक द टाइम्स में उन्होंने एक स्टोरी की ग्रूमिंग गैंग्स पे, उसके बाद मतलब इस पे थोड़ी बात शुरू होती है। फिर 14 में ये जो आपने बताया वो रोथरहम वाली रिपोर्ट आई, फिर 15 में वहाँ का जो पीएम था कैमरॉन, डेविड कैमरॉन, उसने इसको एडमिट करना शुरू किया। बट अभी जब हम बात कर रहे हैं तो टॉमी रॉबिन्सन इज स्टिल इन जेल, राइट। इस टाइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या जो भी है, वो कोर्ट यही कह रहा होगा कि बच्चियों का बलात्कार हुआ, ये मत कहो। नहीं, तो आई थिंक टॉमी का केस था दैट ही वाज फिल्मिंग आउटसाइड द कोर्ट, प्रोसीडिंग को फिल्म प्रोसीडिंग्स को, नॉट इवन प्रोसीडिंग्स, आई थिंक ही वाज आउटसाइड द कोर्ट जब अंदर प्रोसीडिंग्स चल ग्रूमिंग गैंग से रिलेटेड। हाँ, एंड देन ही वाज अरेस्टेड एंड आई थिंक इट्स दैट केस प्लस देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री, Easy Meat is the book. I don't remember his documentary's name. The Rape of Britain. तो आई थिंक उस डॉक्यूमेंट्री को एयर नहीं करना है, ऐसा कोई इंजंक्शन था, एंड ही वेंट अहेड एंड एयर्ड इट एनीवे। बट ये तो लॉ फेयर बहुत टिपिकल है। लॉ फेयर के लिए आप 1000 एक्सक्यूजेस निकाल सकते हो। इफ यू आर फ्री टुडे वर्ल्ड ओवर इज बिकॉज द गवर्नमेंट डजंट वांट टू पुट यू इन जेल। बिल्कुल, राइट। देखिए तो मतलब ये तो सब जैसे कि हम आजाद हैं, हम ये है, सब मतलब माया है। हाँ, एब्सोल्युटली। ये तो माया है, जो सार्वभौमिक सत्य तो है कि राज्य की मर्जी पे तुम पल रहे हो कीड़े मकोड़ों की तरह। मतलब एक केस में पढ़ रहा था, उसमें तो एक लड़की है, उसके फादर ने मतलब उसको फॉस्टर केयर में रख दिया, वहां से उसका जो एब्यूजर है उसको ले जाता है उस लड़की को। मतलब वो लड़की पहले घर से गायब होने लगी थी, फिर उसको फॉस्टर केयर में डाला कि वहाँ इसकी देखरेख हो जाएगी। वो वहाँ से भी गायब होने लगी, तो उसका बाप पुलिस वालों के पास जाता है कि मेरी बेटी घर नहीं आ रही है, उसको ढूंढो। तो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। फिर बाप खुद ही ढूंढता ढूंढता उस घर तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो लड़की है। उस घर के अंदर गेट बजाता है, नहीं खुलता, तो वो चिल्ला के बोलता है। उस दौरान वो कुछ बोलता है जो वहाँ अंग्रेजों के हिसाब से रेसिस्ट कहा जाता होगा, वामपंथियों के हिसाब से। पड़ोसी वो सुन के कॉल कर देते हैं कि देयर इज समबडी यूजिंग रेसिस्ट वर्ड्स इन आवर नेबरहुड। तुरंत पुलिस आती है, गेट खुलवाती है। उस घर के अंदर जब वो गेट खोल के अंदर घुसते हैं तो वो लड़की जिसकी उम्र 11 साल है, आधी नशे में, सेमी नेकेड, उसका जो एब्यूजर है वो पैंट पहनता हुआ, और उसके अलावा 20 और मतलब 40-40 साल के भाईजान उस घर के अंदर हैं। आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने लड़की के बाप को अरेस्ट किया फॉर यूजिंग रेसिस्ट वर्ड्स, और लड़की नशे में थी। ऐसे उस स्थिति में जब बाहर निकल रही थी तो कुछ बड़बड़ा रही थी, तो फॉर डिसऑर्डरली बिहेवियर उस लड़की को भी डिटेन किया, और उन 20 से कोई पूछताछ नहीं करी। तो फिर तो ये वही हो गया कि स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन, या ये जो पूरा सिस्टम, जुडिशियरी और पुलिस, ये सब तो छलावा है।
Look, Ashlesh, I think क्योंकि इसमें बस मैं बोल दूं लास्ट वाली उसमें कि जो एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये भी दिया गया था रेसिस्ट और इस्लामोफोब ना दिखने के अलावा कि देयर विल बी रेस राइट्स। yeah. तो राइट्स यानी भाईजान का स्ट्रीट पावर। तो इंडिया और यूके में अंतर क्या है? यहाँ पर भी वही होता है ना। अगर कोई लड़की के साथ कुछ गलत होता है, किसी फॉरगेट गर्ल्स, अगर डिजेनरेसी ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, शिवाजी महाराज ने हाथ काट दिया था गौ हत्या के लिए। आज एवरीबडी इज फॉलोइंग ओवर ईच अदर टू जस्टिफाई बीफ कंजम्पशन एंड काउ स्लॉटर। अगर आप लड़कियों की बात करें, हमारे यहाँ पे ऐसी रानियां रही हैं who jumped into the fire and committed जौहर so that पूरा जौहर का मतलब even their dead bodies are not defiled by the Muslims and today we are seeing कि 11 साल की बच्ची consent दे रही होगी. What is the difference? The degeneracy of society is everywhere only because Muslims hold street veto that Hindus don't, or the whites in UK they don't, and the world respects power. आपके हाथ में जब पावर है, स्ट्रीट पावर है, तभी गवर्नमेंट आपकी बात सुनती है, क्योंकि गवर्नमेंट डरती है कि अगर हम बात नहीं सुनेंगे तो आप स्ट्रीट्स पे निकल शांति जाओगे. व्यवस्था वेदर बंद हो इट्स जाएगी. रंगीला रसूल, वेदर इट्स नुपुर शर्मा, वेदर इट्स यूके ग्रूमिंग गैंग्स, वेदर इट्स एनीवेयर देख लो, दीपक्स सलमान मर्डर, रश्दी की सैटनिक वर्सेस मान लो, कुछ भी कर लो. It's everywhere in the world. What's fascinating to me is that UK is just about waking up to it now after inflicting these problems on us. And that is really fascinating to me. And उनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा that unless the world learns from the plight of Hindus and takes the plight of Hindus seriously. How did British inflict it on us? The Full Islamic, population. Islamic problem is a British in the sense they could have affected the full population exchange. तो हमने खुद नहीं किया ना. हमने खुद नहीं किया, but it was also aided by the British, no? As far as aid to Pakistan is concerned, from Nixon to all the presidents of the US have funded Pakistan, have espoused Pakistan, have bred Islamic terrorism. Yeah, but you can't dilute your Islamophobia by giving clean chit to Islam and blame it on British. I'm not saying it's not a problem of Islam. ये वहां से तो नहीं आ रहा कि क्या नाम, अंग्रेजों के आने से पहले तो हम सब एक साथ रहते थे, हमारा डीएनए सेम था, एंड इट वर द ब्रिटिशर्स दोज हु डिवाइडेड मैं ये अस. नहीं बोल रही हूँ. नहीं नूपुर जी, ये तो हो गया. आप जो नागपुर के रिमोट से चल बोल रही रही हूँ that it's not a problem of Islam. I'm saying that the beast of Islam was to a large extent fed and fattened by the West, whether it's UK, whether it's the US. They have espoused Islam and they have let it fester to a point where now it's eating वो up. तो क्रूसेड्स वगैरह सब लड़ा है उन्होंने. नहीं, उसके बाद या वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो आ गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो एक्टिंग बाजी करके बेच देते हैं हमें, भाई अगर आप देखो. See, the issue is you have to give it to the Muslim society that they have played their cards very well. जो मुस्लिम सोसाइटी के जो एलीट हैं, जो मुस्लिम सोसाइटी के जो नैरेटिव बिल्डर हैं, उन्होंने जो मुस्लिम राइट विंग है, वो जो ग्लोबल लेफ्ट विंग है उसके साथ अलायंस में है. तो ये करना, ये जो इस्लामिक सोसाइटी ने जो किया है, हर अपने आप को विक्टिम दिखाना, उसका उसका सक्सेस है. जैसे ये प्रॉब्लम जैसे कैसे शुरू हो रही है, आप ये देखो ना कि जैसे यूरोप में, पूरा यूरोप जो है वो बूढ़ा ही हो रहा है. मतलब जो जवान है वो भाईजान है. अंग्रेज, अच्छा क्यों भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट आ गया कि स्टेट ही हमारा बाप है. पहले लोग भाई परिवार करते थे, बच्चे होते थे कि बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेंगे. अब जब स्टेट ही हमको इतने 1000 रुपए मेडिकल के दे रहा है, खाने को दे रहा है, अलग से स्टाइपेंड भी दे रहा है, तो कौन इन सब झंझटों में पड़े. ब्रोकन फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया. तो मतलब अब उनके पास फिर उन्होंने देखा कि यार हमारे पास काम करने वाले लोग ही नहीं है. जब मुझे सब कुछ फ्री में ही मिल रहा है तो मैं काम क्यों दूंगा फ्रीबीज में. फिर हुआ कि काम कौन करेगा, तो भाईजान ने बोला मैं कर दूंगा, सस्ते में कर दूंगा, बढ़िया कर दूंगा. तो भाईजान का इंपोर्ट तो यहां से शुरू हुआ ना कि भाईजान घुसने लगा. अब जब भाईजान घुसेगा तो फिर वो मतलब वो तो जैसे होता है ना जो too much Islamophobia, I'm getting suffocated. Look, it's a problem of Islam. No. And Okay. what? नहीं ठीक है. No, go on, interject. No, I was just basically going back to that कि issue
it's not due to the West or not due to the British. It's No, I'm not saying the it's Muslim society was at the right time at the right place. I agree with जो अफगानिस्तान का वो था कि like the battle of Afghanistan between proxy of US and USSR, वहाँ इन्होंने अपने आप को एक तरीके से एंटी सोवियट्स दिखा के जो वो इनको फ़ायदा मिला. एंड जनरली ऑल्सो जो मुस्लिम एलिट एंड मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है उसने जिस तरीके से अपने आप को एंटी कॉलोनियल दिखाया, बिकॉज आई मीन लाइक अफ्रीका में जब डीकोलोनिटी की बात शुरू हुई तो इन लोगों ने भी अपने आप को उस तरीके से कि हमें भी डीकोलोनिटी का फ़ायदा मिले और हम एंटी कॉलोनियल हैं, वो सब करके अब वो कुछ कहीं इन्होंने बैठ के इन्होंने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की या कैसे हुआ वो आई डोंट नो. But you have to give it to the Muslim society and the Muslim elite and the Muslim intelligence. No, but I will also not let you exonerate the West. Every time West obviously they surrendered. They've surrendered, and every time the Muslims have gone on a rampage against anybody other than their own people. They don't care. They don't forget not caring. They have actually whitewashed the atrocities by the Muslims. So the West has fed in एग्जैक्टली जो कांग्रेस ने इंडिया में जो किया, एग्जैक्टली जो कांग्रेस ने इंडिया में किया, वेस्ट ने ग्लोबल लेवल पे किया. ये सारे के सारे गुजरात के जो दंगे होते थे अधिकतर वैसे ही तो होते थे. जो गैर कांग्रेसी कुछ रैली वैली हो गई या कुछ प्रोटेस्ट भड़क गया तो ये अब्दुल लतीफ टाइप के लोगों को पैसा खिला देते थे कि जाके पीट के आ जाओ इनको, और फिर वो हिंदू मुस्लिम दंगे में बदल जाता था. तो वो काम तो वो तो वेस्ट ने मतलब वेस्ट को ये लगता था कि हम भाईजान का दिल जीत सकते हैं. The typical liberals ना, हम उनकी तृप्ति कर सकते हैं. They didn't realize that the उनके लिए ये कर देंगे तो वो हमारा वो हो जाएगा कि वो स्नेक उनको भी काटेगा. And now and honestly, if the world does not learn from the plight of Hindus and starts taking the Hindu plight seriously, इनके साथ ये हमेशा होता रहेगा और कंटिन्यूअसली होगा. तुम्हारे में भाई जो ये एबोलिशन ऑफ मैन वाली समस्या होने लगी है, वो जिनका एम कैपिटल होता है मैन वाला, क्योंकि जैसे यूरोप में ही मैंने बोला भाई तुम्हारा व्यंग कभी मेरे को समझ में नहीं आता क्या, अबॉलिशन ऑफ मेन. जैसे भाई सोसाइटी से जैसे आपने बोला कि बीफ गाय काटने वाले का हाथ. अच्छा, यू सेइंग दैट मेन आर गेटिंग कक्ड, इज इट? भाई ये क्या कह रहा हूं, इट इज विजिबल ना. हां करेक्ट, आई एग्री विद यू. भाई वो जिस बाप की बेटी के साथ वो 20 अंदर थे, भाई रेसिस्ट कहेगा मुझे जो कहेगा. भाई मुझे एक जने मिले यहाँ, चौधरी विजेंद्र सिंह है, वो टिकट देख के भग जाता है उनको डिबेट में. उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जमीन और बेटी पे जो आंख डाले उसे गोली मार देने को पाप नहीं मानते. कानूनन आपको मानते होंगे क्रिमिनल, सोसाइटी आपको क्रिमिनल नहीं मानती जो इन दो चीजों के लिए करता है. तो वो मेन भी तो नहीं दिखते ना जो ऑनर ऑफ देयर वुमेन कुछ करें ही. Oh my God. After Islamophobia now patriarchy. No, I completely believe this, by the way. जैसे जो ये मतलब अब इसको आप पैट्रियार्की कहो या जोन सा भी आर्की कहो, क्योंकि जब पैट्रियार्की जब समाज से खत्म होती है तो उसका जो प्राइस है वो 11 साल की चार्लिन डोवेंस जैसी लड़कियां जो हैं वो पे करती हैं. When men don't stand up for their community, for their children, for their wives and their sisters, this is what मैं कह तो रहा हूँ कि कहाँ मतलब देखो कितना सुंदर से बिना शॉविनिस्ट मेल शॉविनिस्ट पिग साउंड के कितना अच्छे से बोल सकते हैं. When men fail to stand up for their mothers, daughters and sisters, the society falls. The society falls. भाई आप इसे ऐसे भी कह लो कि भाई जैसे जो फेमिनिस्ट कहती हैं कि भाई एबोलिश करना हमको पैट्रियार्की, तो भाई विद एबोलिशन ऑफ मेन द बिगेस्ट विक्टिम्स आर वुमेन. या क्योंकि भाई आपका जो फैंटेसी वर्ल्ड हो बट दुनिया जो है बाहर वो जंगल ही है और जंगल का ही कानून है. तो ये सब चीजें हैं. खैर एक चीज जो हमसे छूट गई, हालांकि जैसे लोग देखने वाले उनको पता ही होगा कि भाई जो लेफ्ट जो कह देता है कि नहीं ये तो रिलेशनशिप गॉन सार हो गया या ये क्राइम है, रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो समझना जरूरी है कि है रिलीजियसली मोटिवेटेड. वो इनको भैया कहा गया है कि आप दवा करो. अब इस सबसे बड़ा आपके लिए काम वही है कि आप कुछ लोगों को इस्लाम में लेके आओ. तो ये एक तरीका है कि हम शादी करके लोगों को इस्लाम में लेके आएंगे. इट्स देयर ड्यूटी. कोई भी सब्जुगेशन में ना, एनी सब्जुगेशन, विमेन बिकम द ग्रेटेस्ट विक्टिम्स. चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का ये बोलना हो दैट यू नो दे वांट टू women were war booties, women were fair game. Even after Hindu women were dead, even their dead bodies were supposed to be defiled. इन क्या ना innovation of Islam जैसे scientific Islam जैसे जब आता है और वो sadly reformist
उसमें भी आ रहा है वो जो रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं कि अगर ब्राह्मण अपनी बेटी को नहीं देता है तो वो कास्टिस्ट है। ये सेम ही तो है। आप अपने बेटियों को एक पॉलिटिकल टूल उसमें बना रहे हो और इसमें एक रिलीजियस टूल बना रहे हो। इट्स द सेम थिंग। इट्स द डॉटर्स, इट्स द women, it's the children who get affected in these political and religious campaigns. वो तो हमेशा ही होता रहता है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो। पिटना तो लड़कियों को ही है। तो कुल मिला के 4 ही हैं, लड़के भी पिटे हैं। पीटो पीटो, हाँ ये इस पे एग्री है। तो पिटो मत पीटो। और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से अभी तो डिस्कस हाँ, करने के लिए, मतलब बचने के लिए बहुत कुछ बच गया, लेकिन हाँ मतलब आज वाले एपिसोड के लिए नहीं तो पूर्ण विराम लगाते हैं। राहुल is getting suffocated with the इस्लामोफोबिया की इतनी आदत नहीं है ना, मतलब अब आदत नहीं है। ऑलमोस्ट 9 साल काम करने के बाद भी तो अभी फिर क्या बोला जा अभी भी सकता है। कुछ है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने इसे देखा। अपने रिव्यूज हमें कमेंट में बताएं और आप भी हमको टॉपिक्स ऐसे सजेस्ट करें कि भाई जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि भाई हम लोग चर्चा करें। और जो नूपुर जी ने भी हमको चैलेंज दिया था कि भाई मंडल जी को बुलाओ I want to, तो मैं प्रयास करूंगा कि मेरे दोस्त बनोगे। तो धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।